ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। चैप्टर 21 वापस लिन भाग गया। वो लंबे समय तक लुओ याओ की प्रतीक्षा कर रहा था और उसका दिल चिंतित हो रहा था। ऐसा लगता है कि लुओ याओ को देखने के लिए एक सेकंड पहले भी उन्हें अविश्वसनीय रूप से खुश कर देगा। ये भावना अपने पिछले जीवन में बिल्कुल अस्तित्व में थी, लेकिन पुनर्जन्म के बाद यह तेजी से स्पष्ट हो गया। वह पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह लुओ याओ की तरफ अपराध नहीं था, न ही यह किसी तरह का भावनात्मक मुआवजा था। यह इस महिला के लिए असली प्यार था। वह हर पल उसके साथ रहना चाहता था। एक महिला जो आपके दिल और आत्मा को नंगे कर सकती थी, वह उसे कैसे प्यार नहीं कर सकती थी। अतीत में उसने बस इसे महसूस नहीं किया था, लेकिन अब पुनर्जन्म हुआ, यह महसूस एक वसंत की तरह बाहर निकल गया। यदि संभव हो तो लिन रन अपना दिल लेना चाहता था और इसे लुओ याओ को दिखाता था, यह देखने के लिए कि उनके नाम इस पर लिखे गए थे या नहीं। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक परिचित आवाज आई और लिन ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया। ये लिन जियान था, जिसे उन्होंने दिनों में नहीं देखा था। लिन जियान एक बड़ी बेसबॉल टोपी और एक मुखौटा पहन रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य के साथ चौड़ी थी क्योंकि उन्होंने लिन रन को देखा था। लिन रन को पता था कि पिछली बार से लिन जियान की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी और यह गेटअप केवल अपने घायल चेहरे को छिपाने के लिए था। ओह, तो ये लिन परिवार का युवा मास्टर है। आपके चेहरे का क्या हुआ? लिन जियान ने तुरंत एक तंत्रिका कदम वापस ले लिया, ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर चमक रहा है कि उसके पिछले अंगरक्षक पास के पास नहीं थे। भाई, तुम लिन परिवार के असली युवा मास्टर हो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ये ठीक है। जब तक आप मुझे माफ कर सकते हैं, मैं भी लिन परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं बस इतना पूछता हूं कि आप वापस जाते हैं और डैड के लिए कोटो माफी मांगते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। वह आपको माफ कर देगा। लिन रन हंसे। लिन जियान, यहाँ कोई नहीं है लेकिन अजनबियों और आप और मेरे। क्या आप नाटक करना बंद कर सकते हैं? क्या तुम थक नहीं हो? भाई, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? लिन रैन, मैं कह रहा हूं कि आप एक कचरा कर सकते हैं, आप एक अधिनियम को डालने में वास्तव में अच्छे हैं। लिन जियान ने अपने होंठ को अपने दिल में गहराई से दबा दिया। पिताजी आपके बारे में पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। भाई, क्या आप उसे देख सकते हैं? वह अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है। आखिरी बार छोड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यदि आप कोवटो और माफी मांगने के इच्छुक हैं तो पिताजी निश्चित रूप से इसे जाने देंगे। लिन परिवार में लौटने से पहले ये केवल समय की बात है। लिन रैन, क्या आप अपने दिमाग से बाहर हैं? हमेशा घुटने टेकने और माफी मांगने के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी मां ने इतने सालों से एक मालकिन के रूप में घुटने टेक दिए। क्या उसने उस आदत को तुम्हारे पास दिया? लिन जियान, आप कैसे कह सकते हैं कि मां और पिता के बारे में? आखिरकार ये तुम थे जिसने पिता को पीटा और अस्पताल में भर्ती कराया था। लिन रैन, वह इसके लायक था, लेकिन अगर वह मर जाता है तो वह अभी भी मुझे पैसे देता है। अगर वह भुगतान नहीं करता है तो मैं उसे बोर्ड से बाहर निकाल दूंगा। लिन जियान, भाई तुम इतने दिलहीन क्यों हो? वह तुम्हारा पिता है। लिन ने एक गैगिंग इशारा किया। मुझे बीमार मत बनाओ, वह मेरे पिता नहीं है। मेरे पास उसके जैसा पुत्र नहीं है और मेरे पास निश्चित रूप से आपके जैसे पोते नहीं है। मुझे अब और नहीं बुलाओ। अगर तुम मुझे कुछ बुलाओ, एक कुत्ते की तरह छाल, शायद मैं तुम्हें एक हड्डी चबाने के लिए फेंक दूंगा। लिन जियान इसे खोने के कगार पर थे, लेकिन उन्होंने वापस आयोजित किया, यह जानकर कि लिन ने अभी भी शेयरों की एक महत्वपूर्ण राशि आयोजित की है। भाई, आखिरकार हम अभी भी खून से भाइयों हैं, क्या हम नहीं हैं? लिन रैन, मेरे पास कोई भाई नहीं है। आपकी माँ एक मालकिन थी। आप मुझसे केवल कुछ महीने छोटे हैं, जो साबित करता है कि लिन टियाम्बा ने मेरी माँ पर धोखा दिया था, जबकि वह मेरे साथ गर्भवती थी। वह स्कम्बैग मेरे पिता को बुलाए जाने के लायक नहीं है। वह केवल एक कुत्ता बनने के लिए उपयुक्त है। और आप कुत्ते और एक मालकिन का उत्पाद हैं। चलो बस आपको 3 कुत्तों को शॉट के लिए बुलाओ। लिन जियान ने एक गहरी सांस ली। पिताजी को क्षमा करने के लिए यह क्या होगा? लिन रन थोड़ा आश्चर्यचकित था। यहाँ तक कि किसी और के आसपास भी लिन जियान अभी भी वापस पकड़ सकता है। अपने माता पिता को मारो जाओ, फिर लियू रुक्स्यू को म्यांमार यौगिक को भेजें और मैं आपको अपने शेयर दूंगा। लिन जियान की आंखें जलाई गईं। वास्तव में? ओह, मेरा मतलब है, क्या आप वास्तव में उनसे ज्यादा नफरत करते हैं? लिन रन को खुश किया गया। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कितना हास्यास्पद लिन जियान था। इस तरह के एक गूंगा आईक्यू के साथ वह अपने पिछले जीवन में उसे मारने के लिए दूसरों के साथ कैसे काम करने में कामयाब रहा। क्या वह उसे लिन जियान की तुलना में भी डंबर बना दिया? चाहे मैं उनसे नफरत करता हूं या नहीं महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप इसे कर सकते हैं तो मैं आपको अपने शेयर दूंगा। मैं गंभीर हूं। लिन जियान चुप हो गया। यह महसूस कर रहा था कि लिन भाग गया बस उसके साथ गड़बड़ कर रहा था। जैसे ही वह फिर से भावनात्मक कार्ड खेलने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि एक चिल अपनी रीढ़ की हड्डी को चला गया है, जैसे कि कुछ भयानक उसे देख रहा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर बदल दिया।
उत्तम, दिल रोक नहीं। और उसका आंकड़ा, उसकी आंखें उसके पास चिपके हुए थे। सुंदर महिला, खो जाओ। लुओ याओ के एकल निर्दयी शब्द ने युवक के उभरते भूतकाल को बिखर दिया। ठीक है, मैं जाऊंगा। वहां लिन जियान अपने सिर के साथ भाग गया, लेकिन जैसे ही वह चले गए उसे लगा कि कुछ बंद हो गया था। एक औरत ने उसे ऐसा क्यों डरा दिया? वह वापस एक झलक गया और लिन भागने के बगल में बैठे महिला को देखा। उनके शरीर करीब प्रतीत होता है कि अंतरंग। लिन रैन कैसे वह संभवतः उसके लायक हो सकता है? इस तरह की एक आश्चर्यजनक बर्फ रानी लिन कैसे हो सकता है, उसके योग्य हो सकता है? नहीं, सब कुछ लिन भाग गया, उसे लेना पड़ा। क्योंकि वह लिन परिवार का सबसे वैध पुत्र था। उनके पिता सुरन समूह के अध्यक्ष थे और उनकी मां श्रीमती लिन थी। लिन रान को लिन परिवार से संबंधित सब कुछ होना चाहिए, जिसका मतलब था कि यह उनके साथ होना चाहिए। वह लिन रैन के खिलौने लेगा। लिन रान के पिता चुरा लिया। अगर लिन ने अच्छी तरह से अध्ययन किया तो वह अपने ग्रेड चुराएगा। यदि लिन ने लियू रूक्स्यू पसंद किया तो वह उसे भी ले जाएगा। यदि लिन भागते हैं तो लुओ याओ पसंद आया तो उसे भी उसे ले जाना होगा। यह सब उसके सब था। बेशक वह सीधे खुद को दिखाने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं था। इसके बजाय उसने चुपचाप मनाया, सही पल की प्रतीक्षा कर रहा था। जब यह धैर्य में आया तो लिन जियान एक पेशेवर था। उसे यह जानने की जरूरत थी कि यह महिला कौन थी, फिर उसके सामने भागने के बारे में कुछ बमबारी छोड़ दे। एक बार जब उसने सफलतापूर्वक विवाद बोला तो वह उसे आराम करने के लिए कदम उठाएगा। क्या वह उसे नहीं बनाएगा? हाँ, जैसा कि उसने सोचा था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान क्रेप्ट। एक्सपोजर से बचने के लिए उसने चुपचाप रेस्तरां छोड़ दिया। पूरी तरह से भूल गए कि वह आज एक वकील से मिलने आया था। लुओ याओ, तुम्हारा भाई एक गूंगा कुत्ते की तरह लगता है। लिन रैन, वह मेरे भाई नहीं है और गूंगा कुत्ते का अपमान नहीं करते, ठीक है? लिन ने प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया दी। उसका आचरण, उसका स्वर यह नकली नहीं लग रहा था। लुओ याओ ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। आपने हाल ही में बहुत बदल दिया है। लिन रैन, क्या मैं सिर्फ एक सपने से जाग गया हूं। लुओ याओ, पिछले द ड्रीम था या वर्तमान द ड्रीम था? लिन रन को डर गया। उसका दिमाग अपने पिछले जीवन में वापस आ गया। लुओ याओ के लिए किए गए हर वादे को गंभीरता से लिया जाना था। लिन भाग गया और लुओ याओ के चेहरे को कपट कर दिया। मुझे देखो, तुम मेरे सबसे प्यारे प्यार हो। मैं बिल्कुल निश्चित हूं कि मैं केवल आप चाहता हूं और मैं केवल तुम्हारे पास हूं। कोई भी आपके बालों के एक स्ट्रैंड के करीब नहीं आता है। आप एक सपना नहीं हैं, लेकिन आप किसी भी सपने से अधिक सुंदर हैं। क्या आप समझते हैं? प्रहार। भले ही लिन रन हाल ही में बहुत सारी मीठी चीजें कह रही थी, लुओ याओ ने अभी भी हर बार अपने दिल की दौड़ महसूस की थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह असली था या नहीं, उसने इस भावना का आनंद लिया। उनमें से दो बस एक दूसरे पर चकित हुए, प्रत्येक चुपचाप खुद को सोचते थे। लुओ याओ, भले ही आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं खुद को एक पतंग की आग में फेंकने के लिए तैयार हूं। लिन रैन, मैं अपना पूरा जीवन साबित कर दूंगा कि आपके लिए मेरा प्यार वास्तविक है। अध्याय 22। रेस्तरां में वातावरण धीरे धीरे गर्म हो गया। लिन ने बड़े पैमाने पर छोटे शैतान को खिलाया, पूरी तरह से उनके आसपास के अन्य लोगों के गज को अनदेखा कर दिया। लिन भाग गया। ये कैसे स्वाद है? लुओ याओ ने स्टेक चबाया, इसे ध्यान से स्वाद दिया। यह पहली बार ठीक था, लेकिन इसमें प्यार का संकेत है। हालांकि यह अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना आप इसे स्वयं पकाएंगे। भाग गया। फिर मैं इसे अगली बार आपके लिए बनाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप इसे चखने के बाद एक शब्द नहीं कह पाएंगे। सौदा। रोमांटिक दोपहर का भोजन खत्म हो गया और दोनों ने एक दूसरे के विदाई की बोली लगाई। लुओ याओ ने अपने कार्यालय में लिन को आमंत्रित नहीं किया। वह डरती थी कि कुछ गड़बड़ अभी भी झूठ बोल रही हो सकती है और लिन रन को छमिस देख सकता है। लेकिन गहराई से वो वास्तव में चाहता था कि लिन हर दिन के हर पल उसके पक्ष में भाग गया था। लिन निश्चित रूप से धक्का नहीं दिया। वह धीरे धीरे गर्म पानी में एक मेढक की तरह धीरे धीरे गर्म लुओ याओ को गर्म करने का इरादा रखता है। अभी लिन रन सिर्फ दो शब्दों के लिए रहता था, लुओ याओ। 2 दिन एक आंख की झपकी में उड़ गया। अपने पुनर्जन्म के बाद लिन रन और लुओ याओ के रिश्ते धीरे धीरे गहरा हो गए और उन्होंने जो भी एक साथ लगभग अपमानजनक रूप से सही समय माना। स्कूल शुरू होने से पहले दिन लुओ निगम कार्यालय में लुओ याओ शत्रुता की भारी आभा को विकृत कर रहा था। पूरे लुओ निगम किनारे पर था और कोई भी नहीं जानता था कि बॉस इतना उग्र क्यों था। पूरी सुबह एक कार्यकारी नहीं बचाया गया था, यहां तक कि एक कुत्ता भी आतंक में येल्प होगा और लुओ याओ की छेड़छाड़ की चमक के नीचे भाग जाएगा। जिसने इसे महसूस किया वह सबसे अधिक लियू मिंग, लुओ याओ के निजी सहायक था। इस समय लियू मिंग कांप रहा था क्योंकि उसने लुओ याओ को दस्तावेजों का ढेर सौंप दिया। मिस लुओ, इन दस्तावेजों को आपकी समीक्षा और हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। लुओ याओ गतिहीन बने रहे। छत पर तय उसकी बर्फीली नजर विचार में खो गया। वह गिनती कर रही थी कि छत को ढकने के लिए कितने वर्ग लगे, ये सोचकर कि प्रत्येक वर्ग में कितने सिर फिट हो सकते हैं। यदि उन वर्गों को लियू रूक्स्यू के प्रमुखों से भरे हुए थे तो ये कितना अद्भुत होगा।
केवल जब वह प्यास महसूस करती थी और उसकी मेज पर पानी कप उठाया तो क्या वह थोड़ी दूर शांत हो गई। धीरे धीरे वह अपनी कलाई पर कंगन के लिए पहुंची, जैसे कि यह एक भावनात्मक स्विच था जो वह समायोजित कर सकता था। गहरी सांस लेना, लुओ याओ ने ठंडे तरीके से बात की। बाहर निकलो। लियू मिंग ने कार्यालय से भाग लिया जैसे कि उसका जीवन उस पर निर्भर था। जैसे ही वह सहायक टीम के कार्यालय में लौट आए, उसे एक कार्यकारी द्वारा मुलाकात की और उसके विद्यार्थियों को सदमे में फैलाया गया। बहन वांग, अगर आपको मेरे साथ कोई समस्या है तो कृपया मुझे दंडित करने के लिए कानून का उपयोग करें, मुझे अधिक दस्तावेज नहीं सौंपें। वांग फैंग भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। मैं वास्तव में माफी चाहता हूं सहायक लियू। ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है और मिस लुओ की, अगर आप मरना चाहते हैं तो अपने आप से मत जाओ। वांग फैंग, क्या मिस लुओ वास्तव में गुस्सा है? क्यों? लियू मिंग, मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मिस लुओ का मूड अभी भयानक है। आपको पता नहीं है, उसके कार्यालय में तापमान कम से कम 10 डिग्री पहले गिरा दिया गया था। वांग फैंग ने दस्तावेजों को आगे बढ़ाया। तो हम क्या करते हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। लियू मिंग ने अपने काले तैयार चश्मा को समायोजित किया, जो विचार में गहरी है। शायद एक व्यक्ति है जो मदद कर सकता है। कौन? इस बीच लिन रैन, जो कंपनी की प्रगति की समीक्षा करने में व्यस्त था, एक कॉल प्राप्त किया और परेशान था। यह अक्सर नहीं था कि लियू मिंग ने उससे संपर्क किया। वास्तव में यह पहली बार अपने पुनर्जन्म के बाद था। यद्यपि उन्होंने लियू मिंग की संख्या को सहेजा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे तुरंत पहचाना। अंत में आंखों को पकड़ने वाला 8888 एक संख्या में कई लोगों का उपयोग नहीं किया गया था। वह चिंतित था कि लुओ याओ के साथ कुछ हुआ था। सहायक लियू, क्या बात है? लियू मिंग को अचंभित किया गया था। आप कैसे जानते थे कि यह मैं था? लिन रैन भी आश्चर्यचकित था। आप हमेशा लुओ याओ को बुलाते हैं। मैं अंतिम अंकों को पहचानता हूं। लियू मिंग, ये समझ में आता है। जल्दी आओ, मिस लुओ मुसीबत में है। एक दूसरे विचार के बिना लिन भाग गया। जो उन्होंने गए थे, विवरण के लिए पूछ रहे थे, लेकिन लियू मिंग ने स्पष्ट रूप से समझाने से इनकार कर दिया, केवल ये कहकर कि स्थिति गंभीर थी। लिन रन चिंतित हो गया। उसे अब इस कारण की परवाह नहीं थी, वह सिर्फ लुओ याओ को तुरंत देखना चाहता था। क्योंकि अगर लुओ याओ परेशानी में था तो उसे वहां रहना पड़ा। किसी को भी अपनी पत्नी को धमकाने की अनुमति नहीं थी, भले ही उन्होंने सोचा कि कोई भी उसे पहले स्थान पर धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं लगभग वहां हूं, क्या मुझे सीधे आना चाहिए? लियू मिंग डर गया था, इतना तेज। लिन रैन, मैं आपके से कार्यालय की इमारत में गया हूं। लियू मिंग अचानक समझ गए। लुओ याओ के सहायक के रूप में उनके काम का हिस्सा लिन रन की गतिविधियों पर रिपोर्ट करना था। उसे पता था कि उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी थी। फिर आओ, आपका फिंगरप्रिंट मिस लुओ द्वारा पहले ही पंजीकृत था। उसने कहा कि आप किसी भी समय कंपनी में प्रवेश कर सकते हैं। लिन रैन, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी पुनर्जन्म के बाद यह पहली बार था कि लिन इस इमारत में प्रवेश किया। उन्होंने याद किया कि लुओ याओ का कार्यालय 88वीं मंजिल पर था। अपने पिछले जीवन में उसे उसके अंगरक्षकों द्वारा एक से अधिक बार खींच लिया गया था। जैसे ही वह चला गया, पहली मंजिल पर कई लोग आए और गए, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे नहीं रोका। लिन की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से कुछ महिला कार्यालय श्रमिकों, जिनकी आंखें प्रशंसा के साथ चमकती थीं। लिन रैन रिसेप्शन डेस्क के माध्यम से नहीं गए। वह सीधे निजी लिफ्ट के लिए नेतृत्व किया और एक सुरक्षा गार्ड ने तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ाया। महोदय, यह एक निजी लिफ्ट है। केवल मिस लुओ और उनकी सहायक टीम इसका उपयोग करने के लिए अधिकृत है। लिन रैन ने कहा, मुझे पता है, मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूं। सुरक्षा गार्ड चकित हुआ। महोदय, मिस लुओ पुरुषों के लिए गंभीर विरोध है। वह कभी पुरुष सहायक को किराए पर नहीं लेती। आपको एक बेहतर बहाना के साथ आना चाहिए। गार्ड ने लिन का अर्थ गलत समझा था। लिन रन के पास बहस करने का समय नहीं था। उसे पता नहीं था कि लुओ याओ के साथ क्या हो रहा था और वह जल्दी में था। उसने अपने फिंगरप्रिंट को दबाया और लिफ्ट चल रही है, जिससे सुरक्षा गार्ड छोड़ दिया गया, जिसने बैकअप के लिए पूरी तरह से कहा था। वॉकी टॉकी पर, पुराना लियू, आप कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं? पुराना लियू, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मैं इसके लिए बहुत छोटा हूं। लिन रैन ने लिफ्ट में कदम रखा और विनम्रता से सुरक्षा गार्ड में सिर हिलाया, अपने पेशेवरता को स्वीकार किया। निजी लिफ्ट अविश्वसनीय रूप से तेज था और जल्द ही यह 88वीं मंजिल पर पहुंचा। चूंकि लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खोले गए, लियू मिंग पहले से ही इंतजार कर रहा था। श्री लिन, आप अंत में यहाँ हैं। मेरे साथ आओ, जल्दी करो। जैसा कि उसने बात की, उसने लिन को दस्तावेजों का ढेर चलाया और स्थिति को समझाया। तो तुमने मुझे इन दस्तावेजों को लुओ याओ को देने के लिए इतनी जल्दी में बुलाया? लियू मिंग ने सिर हिलाया। सिर्फ दस्तावेज नहीं, मुख्य बात यह है कि मिस लुओ वास्तव में अभी नाराज है। कोई भी नहीं जानता, लेकिन आप केवल एक ही शांत हो सकते हैं। दस्तावेजों को वितरित करना सिर्फ एक बोनस है। वह लिन को पद में भाग लेने वाली थी, लेकिन अचानक खुद को रोक दिया। अगर मिस लुओ ने पाया कि उसने लिन को छुआ था, तो उसके हाथों को कटा हुआ होगा।
यद्यपि लुओ याओ सिर्फ लुओ निगम के सीईओ थे, लेकिन जानते हैं कि वह वास्तव में निर्दयी महिला थी। लियू मिंग लुओ याओ की जुनूनी अधिकार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह थी जिसने लिन रैन की दैनिक गतिविधियों पर रिपोर्ट प्राप्त और संकलित की थी, और क्योंकि वह जानती थी, वह और भी अधिक भयभीत थी। लिन रैन ने लियू मिंग की हिचकिचाहट नहीं देखी। वह सीधे लुओ याओ के कार्यालय में चला गया। लुओ याओ परेशान था। उनकी पत्नी एक बुरे मूड में थी और उसे खुश करने का उसका कर्तव्य था। अध्याय 23। लिन ने धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने डोरकोनोब को पकड़ लिया और इसे धीरे धीरे खोल दिया। इसे बंद नहीं किया गया। उसने चुपचाप अंदर कदम रखा, लेकिन कोई भी वहां नहीं था। कार्यालय क्षेत्र खाली था और लाउंज भी था। लिन रैन पूरी तरह उलझन में था। सब कहां थे? क्या वह सिर्फ हवा का मनोरंजन करने के लिए यहां आया था? अचानक एक बेहोश ध्वनि चुप्पी तोड़ दी, जैसे कुछ गिराया जा रहा है। यह इतना चुप था कि जब तक वे ध्यान से सुना नहीं चाहते थे, तब तक कोई इसे नोटिस नहीं करेगा। सौभाग्य से लिन की सुनवाई इसे पकड़ने के लिए काफी तेज थी। वह रुका, सोच रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी। उन्होंने लाउंज से अपने कदमों को वापस कार्यालय क्षेत्र में वापस ले लिया और यह महसूस किया कि शोर दुकान के पीछे से शोर आ रहा था। लेकिन बुकशेल्फ के पीछे क्या था? एक दीवार, जाहिर है। लिन रैन ने दस्तावेजों को डेस्क पर रखा और अधिक ध्यान से सुना, यह पुष्टि करते हुए कि वास्तव में बुकशेल्फ के पीछे से एक बेहोश ध्वनि आ रही थी। उसने दीवार पर टैप किया। यह ठोस नहीं था। वहां एक और कमरा छिपा होना चाहिए। लुओ याओ, क्या आप वहां हैं? उसने जोर से बुलाया। बिना प्रतिक्रिया के 2 बार फोन करने के बाद लिन रैन छोड़ने के लिए बदल गया। लियू मिंग से इसके बारे में पूछने का इरादा रखता था, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, बुकशेल्फ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। एक व्यक्ति के पास गुजरने के लिए पर्याप्त खुली खोलता है। लुओ याओ ने बाहर कदम रखा और जैसे ही उसने किया, बुकशेल्फ वापस जगह में फिसल गया। जब उसने लिन को देखा तो उसकी आंखों में घबराहट का झिलमिलाहट। ठीक है, ठीक है। मैं कभी नहीं जानता था कि आपके कार्यालय में एक गुप्त कमरा था। लिन एक मुस्कुराहट के साथ छेड़ा। क्या आप वहां एक प्रेमी को छिपाने की योजना बना रहे हैं, मेरे प्रिय? लुओ याओ ने जल्दी से उसे बेच दिया और वापस गोली मार दी। क्या आप अंदर एक छिपे हुए होना चाहेंगे? उसके आश्चर्य के लिए लिन रन ने चिल्लाया, अगर ये तुम हो मेरे प्रिय, तो मैं खुशी से तुम्हें मुझे छिपाने दो। जैसे ही उसने बात की, लिन रन करीब चले गए, खेलकर उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटे। उसने धीरे धीरे अपनी आस्तीन को धक्का दिया, अपनी बाह पर ताजा निशान की एक श्रृंखला का खुलासा किया। लुओ याओ जम गया। उसे हाथ वापस खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत धीमी थी। घावों को देखते हुए लिन रैन महसूस किया जैसे कि उसका दिल एक अदृश्य हाथ से पकड़ लिया गया था। मैंने देखा कि आपकी बाह पहले कठोर लग रही थी, उन्होंने धीरे कहा। लुओ याओ स्टैमर, लिन रैन, यह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। वह उसे फिर से डर नहीं सकती थी। पिछले कुछ दिनों में वह सब कुछ रहा था जिसने कभी सपना देखा था। लिन ने अपनी बाह धीरे धीरे आयोजित की। उसकी नाजुक त्वचा पर अब उन घावों से गुजरती है। प्रत्येक निशान उसके लिए एक दर्दनाक अनुस्मारक था। लुओ याओ के लिए उनका प्यार अभी भी काफी दूर था। उसने उसे बैठने में मदद की। क्या आपके पास प्राथमिक चिकित्सा किट है? अभी भी एक धुंध में लुओ याओ ने बुकशेल्फ के एक कोने में कमजोर रूप से इशारा किया। लिन ने किट को वापस कर दिया और उसके सामने घुटने टेक दिया। ध्यान से उसकी बाह उठाई। मत हिलो, उसने धीरे से कहा। उनके निविदा स्पर्श ने लुओ याओ को क्षणिक रूप से खो दिया। चूंकि लिन ने सावधानी से साफ कर दिया और उसके घावों को निष्क्रिय कर दिया, उसने झुकाव नहीं किया या दर्द का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने बस उसे देखा। उसकी नजरबंदी ने अपनी ध्यान केंद्रित अभिव्यक्ति पर तय किया। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह मेरा है। मैं एक अच्छा पति नहीं रहा हूं, और यही कारण है कि आप इस तरह चोट पहुंचा रहे हैं। क्या तुमने अपने आप से ऐसा किया? अचानक लिन भाग गया। क्यों? उसने पहले उसके पैर पर निशान देखा था। उसने इतनी बेखबर होने के लिए खुद को अंदर से शाप दिया। लुओ याओ के दिमाग ने ज्यादातर लोगों से अलग तरीके से काम किया। उसके कार्य अक्सर अप्रत्याशित, यहां तक कि समझ में नहीं आ रहे थे। एक बाहरी व्यक्ति के लिए लुओ याओ अस्थिर, यहां तक कि बीमार लग सकता है। लेकिन लिन रन उसे बदलना नहीं चाहता था। वह सिर्फ नहीं चाहता था कि वह खुद को चोट पहुंचाए। उसके आत्म नुकसान ने उसे दिल के दर्द और अपराध के अलावा कुछ भी नहीं भर दिया। लुओ याओ चुप रहा। उसने खुद को भी चोट पहुंचाई थी। क्या लिन अब उससे डर जाएगा? एक सौम्य आवाज ने चुप्पी तोड़ दी। क्या ये चोट करता है? लिन रैन ने देखा। उसका चेहरा लुओ याओ के करीब है कि उनकी नाक लगभग छुआ। वे एक दूसरे की गर्म सांस महसूस कर सकते थे। डर के बजाय उसे अपनी आंखों में देखने की उम्मीद थी, केवल दिल की धड़कन थी। लिन रैन की आंखों में अच्छी तरह से आंसुओं को देखकर लुओ याओ ने जल्दी से कहा, यह चोट नहीं पहुंचाता है। लिन भाग गया। कृपया रो मत। बेंडिंग को खत्म करने के बाद लिन रन खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने हाथों को उसके चारों ओर एक बच्चे की तरह लपेट लिया, उसके सिर को उसके पेट के खिलाफ आराम किया। यदि आप गलत महसूस कर रहे हैं तो आपको मुझे चोट पहुंचाना चाहिए, न कि खुद को।
यदि आप कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने की तरह महसूस करते हैं तो मुझे उस दर्द को आपके साथ साझा करने दें। यह आपको इस तरह देखने के लिए मेरे दिल को तोड़ता है। लुओ याओ ने अपने हाथ को लिन रन के सिर पर रखा, उसकी आंखों को बंद कर दिया क्योंकि एक आंसू उसके गाल को लुढ़का। वह सहमत नहीं थी, लेकिन उसने फुसफुसाया, ठीक है। लिन रन उससे डर नहीं था, वह उससे डर नहीं था, उसने उसकी परवाह की। उन्होंने एक दूसरे को लंबे समय तक एक दूसरे को पकड़ने से पहले एक दूसरे को अपना गले लगा दिया और उसकी थोड़ी लाल आंखों में देखा। तो वह सब के बाद रो सकता था। वह एक अनफेलिंग मशीन नहीं थी, वह एक महिला थी, उसकी पत्नी। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? यदि आप नहीं चाहते हैं तो ये भी ठीक है, लिन रन ने धीरे धीरे कहा, सावधान रहे कि उसे आगे परेशान न करें। मौन के एक पल के बाद लुओ याओ ने बात की। आप कल स्कूल शुरू कर रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी तरफ से रखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। मैं बहुत विवादित हूं, मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। तो लिन भागने ने अपनी सजा पूरी की। तो तुमने खुद को शांत करने के लिए आहत किया। लेकिन क्यों? हम हर रात एक दूसरे को देखेंगे। आप ऐसा क्यों करेंगे? लुओ याओ ने उसे ध्यान से देखा। लियू रुक्सू की वजह से। मुझे डर है कि एक बार जब आप उसे देखते हैं तो आप मुझे छोड़ देंगे। आपके बारे में सोचा जाने से मुझे लगता है कि मैं घुट जा रहा हूं। मैं आप और लियू रिक्स्यू दोनों को मारना चाहता हूं। मैं अपने दिल को चीरना चाहता हूं और इसे आपको दिखाना चाहता हूं। अब लिन रन ने सब कुछ समझा। बाहरी दुनिया के लिए लुओ याओ एक शक्तिशाली, निर्दयी व्यापार मैग्नेट, एक मशीन, भावना से रहित मशीन थी। लेकिन उसकी अपनी उसकी कमजोरियां थी और वे सभी उसके चारों ओर घूम गए। उसका दिमाग नसों का एक उलझन वाला वेब था, प्रत्येक एक छोटे से स्पर्श पर अंधेरे के साथ गूंज रहा था। लुओ याओ, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पति हूं। लियू रुक्स्यू मेरे अतीत पर एक दाग के अलावा कुछ भी नहीं है। आप केवल एक ही, मैं प्यार करता हूं। मैं कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगा। तो कृपया मेरा विश्वास करो, कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं ले जाएगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें या तो मुझे छोड़ने नहीं दूंगा। लुओ याओ का दिमाग एक गड़बड़ था, लेकिन लिन के शब्दों ने उसे सुरक्षा की भावना दी। उसे सख्त जरूरत थी। शायद उसे वास्तव में लिन में विश्वास करने के लिए एक प्रयास करने की जरूरत थी। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, उसने धीरे से कहा। लिन रन अपनी भावनाओं में बदलाव महसूस कर सकता था। उसने खुद को एक मूक प्रतिज्ञा की। वह लुओ याओ को वह प्रतिभाशालिता दूंगा जो उसकी घायल आत्मा को ठीक करता है। लियू रुक्स्यू के लिए उसे उस मुद्दे को जल्दी से हल करने की आवश्यकता थी, अन्यथा वो हमेशा लुओ याओ के दिल में कांटा रहेगी। थोड़ी देर के लिए उसे सांत्वना देने के बाद लिन रन ने आखिरकार परिचित, दृढ़ दिखने के लिए लुओ याओ की आंखों पर लौटाए। यह असली लुओ याओ था जिसने उसे अधिकार और स्नेह के मिश्रण के साथ देखा था। उसके असुरक्षित, नाजुक संस्करण, उसके भीतर के डर में एक बेड़े की झलक थी। मेरे प्रिय, गुप्त कमरे के बारे में क्या? लिन ने चंचल से पूछा। लुओ याओ हिचकिचाहट। लिन रन, अगली बार मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, ठीक है? लिन ने एक भान उठाई। तुम वहां किसी को छुपा नहीं रहे, क्या तुम हो? लुओ याओ ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये सिर्फ कुछ व्यक्तिगत रहस्य है। मैं आपको अभी तक दिखाने के लिए तैयार नहीं हूं। लिन रन ने आकर्षक मुस्कुराया। ठीक है, लेकिन मैं अब परेशान हूं। मुझे आपको दंडित करने वाला है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 24। लुओ याओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, फिर मुझे दंडित करें। हालांकि आप मुझे दंडित कर सकते हैं, हालांकि जब हम घर जाते हैं तो आप चाहते हैं। लिन ने एक भान उठाई। क्या ये वास्तव में सजा है? आप इस तरह की स्थिति का लाभ कैसे उठा सकते हैं? वह लुओ याओ कार्यालय की कुर्सी पर लापरवाही से बैठ गया। फिर मेरे सचिव बनो। मुझे राष्ट्रपति लुओ के रूप में रहने के लिए क्या पसंद है? लुओ याओ तुरंत लिन रन की गोद में बैठे। इसका क्या मतलब है? लुओ याओ की उंगलियों धीरे धीरे गुलाब धीरे से लिन की छाती का पता लगाने। बॉस बहुत सुंदर है और मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को बहुत बुरा कर रहा हूं। इसलिए जब काम होता है तो सचिव इसे संभालता है और जब कोई काम नहीं होता है, लिन ने लियू मिंग ने उसे सौंप दिया था। फिर अब काम है। सचिव लुओ, कृपया इस दस्तावेज की समीक्षा करें। लुओ याओ ने एक स्पष्ट रूप से दस्तावेज को एक परेशान दिखने के साथ लिया, जल्दी से इसे हस्ताक्षर किया, जबकि अभी भी लिन रन की गोद में बैठे हैं। बॉस, इसकी समीक्षा की गई है, कृपया एक नजर डालें। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक थी। वे दोनों जम गए और लुओ याओ की आंखों में हत्या के इरादे का एक संकेत। अंदर आओ। लियू मिंग ने सावधानी से दरवाजा खुला धक्का दिया। राष्ट्रपति लुओ, दस्तावेज। लुओ याओ ने दस्तावेज को फेंक दिया और लियू मिंग ने इसे पूरी तरह से पकड़ा। धन्यवाद राष्ट्रपति लुओ। कार्यालय के दरवाजे को बंद करने के बाद लियू मिंग राहत की लंबी आहें छोड़ देता है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति लुओ के क्रोध ज्यादातर कम हो गए थे। ओह मेरे, क्या मैंने अभी राष्ट्रपति लुओ की कुर्सी में बैठे लिन रन को देखा और राष्ट्रपति लुओ अपनी गोद में बैठे थे। वाह, गपशप का एक रसदार टुकड़ा क्या है। उत्तेजना निराशा के एक तिहाई के साथ मिश्रित। इतनी बड़ी स्कूप, फिर भी मैं इससे साझा नहीं कर सकता। वांग फैंग ने पूछा, सहायक लियू, क्या ये किया गया है? लियू मिंग ने लापरवाही से वांग फैंग को दस्तावेज सौंप दिया।
इसे संचालन विभाग में ले जाएं। वांग फेंग ने इसे खोला और उत्साह से कहा, यह हमेशा आप सहायक लियू है। हम में से बाकी लोग इन दिनों राष्ट्रपति लियू के सामने हमारे चेहरे को दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। लियू मिंग ने अपना सिर हिला दिया। यह मैं नहीं है, यह सब लिन भाग गया है। वह है जिसने राष्ट्रपति लियू को खुश कर दिया। वह अभी भी अपनी गोद में बैठी है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। वांग फेंग, तो वास्तव में लिन किसे भाग गया है? जैसे कि कुछ याद रखना, उसने कहा, क्या वह उस वीडियो सम्मेलन से दूसरे दिन सुंदर लड़का है? आप कह रहे हैं कि वे? हे मेरे भगवान, क्या ये वास्तव में गहन है? लियू मिंग ने जल्दी से वांग फेंग के मुंह को कवर किया। क्या आप अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी जोर से बात कर रहे हैं। मुझे आपको नहीं बताया जाना चाहिए था। वांग फेंग भी एक ठंडा महसूस किया। ठीक है, मैं अब व्यस्त हो जाऊंगा। अनुस्मारक सहायक लियू के लिए धन्यवाद। लियू मिंग ने चेतावनी दी, आप बेहतर अपने मुंह को इस बारे में बंद रखें। अगर किसी को पता चला है कि आप इसे लीक कर चुके हैं, तो मैं आपकी गड़बड़ी की सफाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वांग फेंग ने सिर हिलाया। इसे मिला, यह मिला। दस्तावेज देने के बाद वांग फेंग अपनी मेज पर लौट आया, उसके सिर को निराशा में खरोंच कर दिया। इस तरह के एक बड़े रहस्य को जानने की भावना, लेकिन इसे साझा करने में सक्षम नहीं है, यह असहनीय था। वह उसके बगल में अपने सहयोगी की ओर मुड़ गई। लिटिल झांग, मुझे एक कप कॉफी मिलती है और मैं आपको एक रहस्य बताऊंगा। लिटिल झांग तुरंत पका हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के कॉफी बनाने के लिए चला गया। कार्यालय में वापस लियू मिंग छोड़ने के बाद लुओ याओ चारों ओर घूम गया और जम गया। उसकी मेज बहुत सरल थी, सिर्फ एक कंप्यूटर, एक पानी कप और कुछ छोटी सजावट के साथ। लिन रैन डेस्क पर एक छोटी बोतल पर घूर रहा था, जिसमें से एक छिपा हुआ नोट था। उत्सुक, लिन ने बोतल को उठाया, लेकिन लुओ याओ ने इसे बिना किसी शब्द के छीन लिया। लिन ने छेड़ा, पत्नी, मैंने देखा है कि आप हाल ही में बहुत सारे रहस्य रख रहे हैं। लुओ याओ ने पूछा, ए रन, क्या आप वास्तव में इसे देखना चाहते हैं? अगर लिन भागना देखना चाहता था तो लुओ याओ उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन वह थोड़ा विवादित महसूस किया। लुओ याओ की हिचकिचाहट को देखते हुए लिन रन ने उसे धक्का देने का फैसला नहीं किया। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो मैं देखूंगा, यदि आप नहीं करते हैं तो मैं नहीं करूंगा। लुओ याओ ने अपनी खूबसूरत आंखों को झपकी दी, बोतल को तुरंत दूर रखा। मैं आपको बता दूंगा कि किसी दिन अंदर क्या है। लिन रन सतह पर चिल्लाया, लेकिन गहराई से वह हार नहीं रहा था। यह सिर्फ एक छोटी बोतल है। उसके पास ये पता लगाने के लिए 100 तरीके थे कि अंदर क्या था। अगर वह कार्यालय में आ रहा है तो वह अंततः अपने सभी छोटे रहस्यों को उजागर करेगा। लिन रैन ये देखने के लिए निर्धारित किया गया था कि आमतौर पर ठंडा लुओ याओ कितने रहस्य छुपा रहा था। ए रन, मैं अभी भी आपका सचिव बनना चाहता हूँ। लिन रन, मैंने सचिव लुओ को इतनी सहकारी होने की उम्मीद नहीं की थी। कार्यालय से लाउंज तक निश्चित रूप से, चूंकि लुओ याओ अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने चीजों को और नहीं लिया। लुओ याओ ने पूछा, ए रन, क्या आप लुओ निगम के असली मालिक बनना चाहते हैं? अगर मैंने आपको ये दिया तो क्या होगा? लिन रैन चौंका और जल्दी से उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, मैं नहीं करता। अगर मैं बॉस बन गया तो आप क्या करेंगे? लुओ याओ ने एक आकर्षक मुस्कान दी। मैं तुम्हारा सचिव रहूंगा। लिन ने असहाय रूप से भाग लिया। मजाक करना बंद करो, मैं सिर्फ एक निस्संदेह स्लेकर बनना चाहता हूं, एक वर्कहोलिक नहीं। लुओ याओ ने छेड़ा, फिर आपने एक कंपनी क्यों शुरू की? लिन भाग ने जवाब दिया, यह अलग है। मैंने एक कंपनी शुरू करने के लिए अपने पैसे का इस्तेमाल किया ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए उपहार खरीदने के लिए कुछ अतिरिक्त नकद कमा सकूं। मेरे लिए, मैं बस पैसे कमाने और मुझे समर्थन करने के लिए इंतजार करूंगा। मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? लुओ याओ का दिल अचानक खुशी की लहर से मारा गया था। फिर मैं तुम्हें जीवन भर के लिए समर्थन दूंगा। लिन चिल्लाया, बेशक, क्या आपको लगता है कि आप आधे रास्ते से बाहर कर सकते हैं? यह एक वादा है। यह एक वादा है। एक रखा आदमी होने का ये जीवन, लिन रैन को कसकर पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प था। इसके तुरंत बाद दो बाएं लुओ निगम हाथ में हाथ। लिन की उपस्थिति ने पूरी कंपनी को चौंका दिया, लेकिन किसी ने भी इस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। अधिकारियों, लिन रैन के परिचित सुंदर चेहरे को पहचानते हुए, स्माइली को जानने का आदान प्रदान करते हुए, जबकि नियमित कर्मचारी गपशप और सदमे से गूंज रहे थे। क्या तुमने सुना? संपूर्ण कार्यकारी मंजिल राष्ट्रपति लुओ के युवा प्रेमी कंपनी के लिए आने के बारे में बात कर रहा है। पूरी कंपनी अब तक जानता है। अगर राष्ट्रपति लुओ प्यार के कारण जेंटलर बन जाते हैं तो हम सभी एक इलाज के लिए होंगे। जाहिर है, इस खबर को केवल अधिकारियों के बीच रहना चाहिए, लेकिन सफाई महिला ने इसे सुना। राष्ट्रपति लुओ पहले जैसा नहीं है। वह पूरी तरह से प्यार से विजय प्राप्त की गई है। आपके जैसे सुरक्षा गार्ड भी इस बारे में कैसे जानते हैं? बेशक, मैं करता हूं। मैं वह था जिसने पहुंचे जब वह पहुंचे उस सुंदर आदमी के लिए लिफ्ट खोला। कंपनी ने कई युवा पुरुषों को लुओ याओ को आकर्षित करने और रैंकों पर चढ़ने की कोशिश की थी। आखिरकार कौन सुंदर और अमीर महिला राष्ट्रपति पसंद नहीं करेगा?
लेकिन जिसने लुओ याओ में रुचि दिखाई वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगा, इसलिए अंततः किसी ने भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। ये बर्फीली महिला राष्ट्रपति गुप्त रूप से एक ठंडा खूनी हत्यारा हो सकता है। उसने कंपनी के हर आदमी से डर दिया था। उसने कुछ सैफिक प्रशंसकों को भी निराश कर दिया था। लिन ने भाग लिया क्योंकि वह लुओ याओ के हाथ को पकड़कर इमारत से बाहर चला गया। ये क्यों महसूस करता है कि आपकी कंपनी में हर कोई मुझे अजीब तरह से देख रहा है? वास्तव में वे हमें देखने की हिम्मत करते हैं। उनका साहस बढ़ रहा है। मैं बाद में अपने बोनस कार्ड दूंगा। लिन रान ने उनके लिए बहुत खेद महसूस किया, चुपचाप उनके नुकसान का शौक। लुओ याओ ने लिन को हुआटिन प्लाजा में भाग लिया। यह प्लाजा था जिसे लिन रन के नाम में स्थानांतरित कर दिया गया था, मॉल के साथ सिर्फ इसका एक हिस्सा था। इस बार लुओ याओ लिन को एक पूर्ण बदलाव देना चाहता था। उसके आदमी को चारों ओर सबसे चमकदार लड़का होना था। अध्याय 25 अतीत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, लिन रन विरोध करेगा। लेकिन अब वह लिन भाग गया था, वह उसे और भी समर्पित करने के लिए दृढ़ संकल्पित किया गया था। यह पहली बार था जब वह किसी भी अंगरक्षकों के बिना लुओ याओ के साथ खरीदारी करती थी, हालांकि वे अभी भी छाया में छिपा रहे हो सकते हैं। तीसरे पहिया के रूप में कार्य करने के लिए कोई बटलर नहीं था और लियू रुक्स्यू भी किसी भी परेशानी का कारण बनने के लिए नहीं था। एक साथ खड़े होकर लुओ याओ और लिन रैन एक जोड़े की तरह लग रहे थे, और यहां तक कि मास्क के साथ भी वे सिर बदल गए क्योंकि वे चले गए। वे एक साथ बहुत सही थे। हालांकि लुओ याओ की खरीदारी शैली पूरी तरह से बिखर गई लिन की उम्मीदें। उनके द्वारा देखे गए प्रत्येक स्टोर में वह लिन के आकार में फिट बैठने वाली हर चीज को खरीदती जो इसे अपने पते पर पहुंचा देती है। सिर से पैर की अंगुली तक, घड़ियों से अंडरवियर तक, उसने 100 बेल्ट भी खरीदा। लुओ याओ को देखते हुए बार बार उसके कार्ड को स्वाइप करते हुए लिन रान के जबड़े अविश्वास में गिरावट आई। क्या ये कुलीन दुकान है? तो सहज रूप से ठंडा। लिन रैन, मुझे फिर से जोर देने के लिए एक पति होने के बारे में है। लुओ याओ की खरीदारी की वचन मॉल में कर्मचारियों के बीच तेजी से फैल गई। उनमें से कई को यह भी पता था कि उनके साथ सुंदर युवक प्लाजा का नया मालिक था। और महिला, वह लुओ याओ के अलावा कोई नहीं थी, जो भयानक व्यापार टाइकून है जिन्होंने पूरे क्योटो बिजनेस सर्कल के दिल में डर दिया। यद्यपि मॉल लिन रन के नाम के तहत था, लेकिन स्टोर सभी किराए पर थे, जो बड़े शॉपिंग सेंटर के लिए आदर्श था। इसलिए हर दुकान उत्सुकता से उनके आगमन का इंतजार कर रही थी, ये जानकर कि उनकी यात्रा का अर्थ एक भारी कमीशन होगा। लेकिन लिन रान ने महसूस किया कि यह सब बहुत अधिक था और आखिरकार कुछ प्रेरणा के बाद उसे रोकने में कामयाब रहा। लुओ याओ ने लिन को एक ब्यूटी सैलून में ले गया। यह महिलाओं के लिए एक जगह है। मेरे जैसे लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरी बात सुनोगे? ठीक है, ठीक है। एक स्पा सत्र और उपचार की एक श्रृंखला के बाद लिन रैन आखिरकार मॉल से बाहर निकल गया। भाग गया। याद रखें, केवल मैं इसे आप पर खर्च कर सकता हूँ। क्या कोई और आप पर यह खर्च कर सकता है? आप इतनी सारी चीजें खरीदें। आपको ये सुंदर बनाओ। लिन ने जल्दी अपने सिर को हिला दिया। नहीं, वे नहीं कर सका। क्या लुओ याओ ने उसे पैसे के साथ जीतने की कोशिश की थी? डार्लिंग, मैंने देखा है कि आप कितने आदमी हैं, खासकर जब आप भुगतान कर रहे हैं। लुओ याओ, आप कभी भी मुझसे बाहर नहीं करेंगे, इसलिए हीन महसूस न करें। वह एक महत्वपूर्ण हित था। एक आइसक्रीम की दुकान को खोलना। लुओ याओ ने आकस्मिक रूप से पूछा। भाग गया। क्या आप कुछ आइसक्रीम चाहते हैं? लिन रन ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, आप अपनी अवधि पर हैं। लुओ याओ हंसे, वास्तव में खुश। यह पहली बार था जब लिन रन को उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट देखी गई थी जो उनके आसपास की दुनिया को पिघलने लगती थी। तो चलो कुछ डेसर्ट के लिए जाओ। मैंने पहले कभी डेसर्ट से पहले कभी नहीं किया था। यकीन है। जब वे मिठाई की दुकान पर पहुंचे तो काले अनुकूल पुरुषों का एक समूह कहीं से भी दिखाई दिया और जगह को मंजूरी दे दी। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए नकदी का ढेर नहीं था। एक शब्द के बिना हर किसी ने पैसा लिया और छोड़ दिया। लुओ याओ, क्या कोई और आपको इस तरह की अनन्य सेवा दे सकता है? लिन रान अवाक था। निश्चित रूप से नहीं। कोई और यह हास्यास्पद रूप से असाधारण नहीं है, मिठाई की दुकान के कर्मचारियों ने कहा, क्योंकि उन्होंने दोनों की सेवा की थी। लिन रैन, आप कौन सा चाहते हैं? लुओ याओ, मैंने पहले कभी बाहर से डेसर्ट नहीं किए हैं। आप कौन सा चाहते हैं? भाग गया। लिन ने खुद को सोचा, वह वास्तव में अभिजात वर्ग की राजकुमारी है, कभी भी सबसे साधारण डेसर्ट की कोशिश नहीं की। लिन रैन, फिर बस अपनी आंत महसूस के आधार पर चुने। लिन ने खुद को शायद ही कभी डेसर्ट खा लिया। एकमात्र समय वह था जब वह लियू रुक्स्यू के साथ था। लुओ याओ ने एक पर इशारा किया। मैं ये तिरमिसू होगा। भाग गया। तुम भी एक उठाओ। लिन ने मेनू में देखा और पूछा, आपकी दूसरी पसंद क्या है? लुओ याओ, बहुत से मिठाई खाने से मुझे वसा मिल जाएगा। क्या आपको मुझे गोल मटोल पसंद है? भाग गया। लिन रैन, मैं करता हूँ। लुओ याओ, इस स्ट्रॉबेरी चीज केक के बारे में कैसे? लिन रैन सवा में बदल गया। हम इन दोनों को ले लेंगे। दूसरी मंजिल पर एक आरामदायक स्थान पर बैठे हुए लिन ने पहले लुओ याओ को खिलाया। लुओ याओ, ये बुरा नहीं है। फिर उसने लिन के सामने स्ट्रॉबेरी चीज केक पर देखा।
एक डॉटिंग मुस्कान के साथ लिन एक टुकड़े से भाग गया और इसे लुओ याओ को खिलाया। लुओ याओ ने खुशी से इसे निगल लिया, स्वाद का स्वाद लिया। उसके पास भोजन के लिए कभी भी उच्च मानक नहीं थे, लेकिन जब से लिनरान ने उसे खिलाना शुरू कर दिया तो उसने खुद को स्वाद पर अधिक ध्यान दिया। उसके शरीर को भी बदलना शुरू हो गया, कम से कम वह पहले की तरह पतली नहीं थी। खुशी की मिठास महसूस करते हुए लुओ याओ ने एक चम्मच को छीन लिया और इसे लिन भागने की पेशकश की। दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। यहाँ एक संदेश दीवार है, चलो कुछ लिखते हैं। लिन ने 2 चिपचिपा नोटों को तोड़ दिया, एक लुओ याओ को सौंप दिया और दूसरे को बनाए रखा। लुओ याओ, ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण है, लेकिन चूंकि आप इसे पसंद करते हैं, मैं कुछ लिखूंगा। लुओ याओ, भाग गया, हमेशा मेरी तरफ से रहो। लिन रैन, मैं हमेशा लुओ याओ के साथ रहूंगा। जब वे दोनों दीवार पर अपने नोट्स फंस गए तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया। लुओ याओ, मैं 18 प्रकार के यातना उपकरणों के साथ एक जगह जानता हूं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मेरे प्रति वादे तोड़ते हैं। लिन रैन, तो मुझे लगता है कि मैं इसे इस जीवन काल में कभी नहीं देख पाऊंगा। मिठाई की दुकान छोड़ने के बाद लिन रैन ने एक कप दूध चाय खरीदा। लिन भाग गया, मैंने सुनिश्चित किया कि यह आइस नहीं है। मैंने इस तरह की लड़कियों को सुना, इसे आजमाएं। लुओ याओ, क्या लियो को पसंद है? लिन रान असहाय हंसे, वह केवल बकवास खाने पसंद करती है। क्या हम उसे लाने से रोक सकते हैं? लुओ याओ ने एक सिप लिया। यह बुरा नहीं है, आप इसे भी आजमाएं। यह पहली बार दूध चाय और मिठाई के बाहर से कोशिश कर रहा था और लुओ याओ स्वाद से सुखद आश्चर्यचकित था। जब लिन ने उसे दूध चाय सौंप दिया तो वह एक सिप लेने में भी संकोच नहीं करता था। लुओ याओ ने एक ही पुआल का उपयोग करके एक कप दूध चाय साझा करने की भावना का आनंद लिया। सूक्ष्म अंतरंगता से भरा यह अप्रत्यक्ष चुंबन अपने शारीरिक स्नेह की तुलना में और भी अधिक ब्लश प्रेरक महसूस किया। लेकिन यही वह था क्यों लिन रान ने केवल एक कप खरीदा था। चूंकि उनकी तिथि खत्म हो गई, लिन ने महसूस किया कि यह इस जीवन में या आखिरी में सबसे ज्यादा खुश था। हालांकि उन्होंने केवल सरल चीजें की, लुओ याओ के साथ होने के नाते सब कुछ सार्थक महसूस कर रहा था। इस तरह का प्यार कार्यों की तुलना में भावना के बारे में अधिक था। उन्होंने महसूस किया कि खुशी उस पर निर्भर थी जिसके साथ आप किसके साथ थे। अपने पिछले जीवन में उनके साथ लियू रूक्सू और उनके परिवार के साथ था, लेकिन ये हमेशा अपमानजनक महसूस करता था। इस जीवन में लुओ याओ के साथ होने के नाते उसे खुशी और पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लुओ याओ के लिए यह भी एक अविस्मरणीय दोपहर था। उस रात, मैं तुम्हें कल स्कूल ले जाऊंगा। लियू रेक्सियो की तलाश मत करो। मैं निश्चित रूप से उसकी तलाश नहीं करेगा, लेकिन हम एक ही कक्षा में हैं। कल के बाद नहीं। लिन रान एक पल के लिए डर गया था, फिर मुस्कुराया और सहमत हो गया। ठीक है, मैं उसकी तलाश नहीं करूंगा। अगर वह मेरे पास आती है तो मैं उसका अपमान करूंगा और अपमान करूंगा। लुओ याओ ने अपनी आंखों की ओर इशारा किया। याद रखें कि आपने क्या कहा। मैं तुम्हें देख रहा हूं। लिन भाग गया, बेशक घड़ी पर कैमरे की तरह। अध्याय 26 लुओ याओ को अबांकित किया गया था, फिर ठंडा जवाब दिया, तो आप जानते थे। लिन ने मुस्कुराया और धीरे धीरे लुओ याओ की नाक को टैप करने के लिए पहुंचा। मुझे कहना चाहिए कि मुझे हर समय आप द्वारा देखा जाना पसंद है। यदि आप चिंतित हैं तो आप मुझ पर एक ट्रैकर स्थापित कर सकते हैं। क्या यह नहीं है कि उपन्यासों में डोमिनियरिंग सीईओ हमेशा क्या करते हैं? लुओ याओ, मैंने पहले से ही किया है। 3 साल पहले। लिन रन को डर गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा उसे ढूंढ सकती है, चाहे वह कहीं भी हो। भले ही वह मर गया और दफनाया गया, फिर भी वह उसे ढूंढ लेगी। तो ये कारण था। लुओ याओ, क्या आप मुझे दोषी ठहराएंगे? लिन ने गंभीरता से जवाब दिया। नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो भी तुम मुझे मिल जाएगा। लुओ याओ, यदि ईरान मर जाता है तो मैं निश्चित रूप से आपका अनुसरण करूंगा, चाहे वह स्वर्ग या नरक है। आप केवल मेरे हैं। सौदा, मेरे वचन पर कभी वापस मत जाओ। तारांकन स्कूल का पहला दिन। तारांकन देश के शीर्ष संस्थानों में से एक के रूप में पूंजी विश्वविद्यालय अपने शुरुआती दिन की गतिविधि के साथ घूम रहा था। लिन आधिकारिक तौर पर एक वरिष्ठ बन गया। अनगिनत छात्रों, बाधाओं पर काबू पाने और अपने सपनों का पीछा करते हुए इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के द्वार के माध्यम से कदम रखा। हालांकि ऐसे कुछ छात्र भी थे जो अन्य माध्यमों के माध्यम से प्राप्त हुए थे। उदाहरण के लिए लिन जियान और लियू रूक्स्यू। फिर वापस लिन टियाम्बा ने अपने छोटे बेटे लिन जियान के लिए 2 प्रवेश स्थलों के बदले में एक संकाय छात्रावास बनाने के लिए सुरन समूह के नाम का उपयोग किया था। एक छोटे से बेटे लिन जियान और लियू रूक्स्यू के लिए एक। दूसरी ओर लिन ने अपने प्रयासों के माध्यम से अपना स्थान अर्जित किया था। आज लिन टियाम्बा ने व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे और भतीजी को स्कूल में ले जाया। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, एक सुपर शानदार रोल्स रॉयस ने लिन टियाम्बा को चौंका दिया, जिन्होंने तुरंत वीआईपी के लिए रास्ता बनाया। लिन जियान हाल ही में बाहर नहीं गए थे क्योंकि वह अभी भी ब्रूसिस लिन रैन से ठीक हो रहा था, उन्हें आखिरी बार दिया था। वह नहीं चाहता था कि किसी को इसके बारे में पता न हो। आखिरी बार जब वह एक रेस्तरां में गया था, वह कुछ मुद्दों के बारे में एक वकील से परामर्श करना था, लेकिन वह लिन में भाग गया।
सौभाग्य से वह ज्यादातर वसूल कर लिया था और अब मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं थी। लियू रुक्स्यू लग्जरी कार की घटना के बाद से स्कूल लौट नहीं आई क्योंकि यह बहुत शर्मनाक था और कैंपस मंचों को उसके बारे में पोस्ट के साथ बाढ़ आ गई थी और लिन रन। सौभाग्य से अधिकांश छात्र तर्कसंगत थे, ज्यादातर उसे भौतिकवादी लड़की के रूप में लेबल कर रहे थे। इसके शीर्ष पर लिन रैन ने उसे पीछा करना बंद कर दिया था और उसे एक लग्जरी कार का इस्तेमाल अपमानित किया था जिससे उसे अपने सिर को ऊंचा करने के लिए मुश्किल हो गई थी। उसने इस बारे में लिन जियान या लिन तियानबा को नहीं बताया था। रोल्स रॉयस के लिए रास्ता बनाने के बाद लिन जियान और लियू रुक्स्यू ने भी शानदार कार देखी। उन्होंने सोचा कि एक अमीर परिवार से कौन सा युवा मास्टर या राजकुमारी पूंजी विश्वविद्यालय में आ रही थी। फिर उन्होंने लाइसेंस प्लेट देखा, जिंग A0001। लिन तियानबा, क्या वह लुओ परिवार की कार है? जबकि अन्य लोगों को नहीं पता हो सकता है, लिन तियानबा कुछ सफलता के किसी के रूप में अच्छी तरह से अवगत था। लुओ परिवार बिना किसी संदेह के देश में शीर्ष स्तरीय अभिजात वर्ग परिवारों में से एक था, तर्कसंगत रूप से संख्या 1। ये कहा गया था कि लुओ परिवार के प्रमुख मिस लुओ याओ केवल 26 वर्ष का था, लेकिन पहले से ही विशाल शक्ति आयोजित की गई थी। सत्ता में उसकी वृद्धि पौराणिक से कम नहीं थी। 5 साल की उम्र में खो गया और फिर 18 साल में पाया गया। हर किसी ने सोचा कि वह परिवार में लौटने पर एक आसान लक्ष्य होगा, लेकिन हर किसी के आश्चर्य के लिए लुओ याओ ने अकेले हाथ से पूरे लुओ परिवार को ले लिया। उनका पहला कदम अपने माता पिता को खत्म करना था और उसके भाई या तो मारे गए या विकलांग थे। नियंत्रण को सुरक्षित करने के बाद उसने अपने चाचा को लुओ निगम से भी निष्कासित कर दिया और उनके ठिकाने इस दिन अज्ञात बने रहे। जब परिवार का पिछला प्रमुख ओल्ड मास्टर लुओ मध्यस्थता के लिए आगे आया तो उसने अचानक अपने पैरों का उपयोग दिनों के भीतर खो दिया और पारिवारिक संपत्ति सेवानिवृत्त हो गए। हर कोई मानता था कि लुओ याओ इसके पीछे था। फिर भी इस ठंडे खून और निर्दयी युवा महिला ने कुछ सालों में लुओ परिवार का पूरी तरह से नियंत्रण किया था, जिसमें कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। जब तक उसने 23 में बिजली ली तब तक लुओ परिवार पहले ही एक भयानक बल बन गया था। उसके बाद लिन तियानबा ने भी उसे दोस्ती करने पर विचार किया था। एक भोज में वह लुओ याओ के सहायक लियू मिंग को देखता है, उल्लेख करता है कि लुओ याओ किसी के लिए खोज कर रहा था। लिन तियानबा ने मदद के बारे में सोचा था, लेकिन दिनों के भीतर उन्होंने सुना कि व्यक्ति पाया गया था। लुओ याओ के साथ पक्षपात करने का मौका, गुम होने का मौका। लिन तियानबा गहरा निराश था, हालांकि वह सोचकर खुद को सांत्वित करता था कि वह सिर्फ एक महिला थी। लेकिन इस मात्र महिला में केवल 3 वर्षों में लुओ निगम को दुनिया के शीर्ष पर बढ़ा दिया गया था। कौन उस पर विश्वास कर सकता है? अब लिन तियानबा को पता था कि वह लुओ परिवार के नोटिस के नीचे से बहुत दूर थे, या इसके बजाय अतीत में भी उन्होंने कभी अपना ध्यान नहीं पकड़ा होगा। अंतर बहुत विशाल था। एक दुनिया का नंबर 1 शीर्ष स्तरीय अभिजात वर्ग परिवार था, जबकि दूसरा सिर्फ एक मध्यम सफल व्यवसाय था। वहां कोई तुलना नहीं थी। लेकिन अब लुओ परिवार का कोई व्यक्ति अपने बेटे के समान विश्वविद्यालय में भाग ले रहा था। लिन तियानबा मदद नहीं कर सका, लेकिन योजना शुरू कर सकता है। जियो जियान रुक्स्यू, क्या आपने रोल्स रॉयस को देखा? ये लुओ निगम की कार है। जो भी यहाँ अध्ययन करने के लिए आ रहा है, आपको उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। यदि आप अपना पक्ष जीत सकते हैं तो हमारा पूरा परिवार बढ़ेगा। समझें? दोनों ने सिर हिलाया, लेकिन जब उनमें से 3 रोल्स रॉयस के धीरे धीरे खुलने वाले दरवाजे को देखने के लिए बदल गए तो वे सब कुछ भाषणहीन थे। लिन भाग गया। जब लिन रैन कार से बाहर निकल गया, न केवल लिन तियानबा और अन्य लोग चकित थे, लेकिन स्कूल गेट में हर कोई चौंक गया था। अपर क्लासमैन आश्चर्यचकित थे कि लिन रन रोल्स रॉयस में पहुंचे थे, जबकि नए लोग आश्चर्यचकित थे कि ऐसे अमीर व्यक्ति भी असंभव हो सकते हैं। वह कौन है? इतना सुंदर, इतना अमीर, मैं उसके करीब आना चाहता हूँ। नया छात्र हूँ। ये लिन भाग गया, हमारे स्कूल के दिल की धड़कन। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उसका परिवार वह अमीर था। वाह, इस तरह के एक सुंदर आदमी, मैं उसके गालों को चुटकी देना चाहता हूँ। लिन भाग गया। यहाँ देखो, क्या यह सच है कि आप लियू रुक्स्यू का पीछा नहीं कर रहे हैं? मेरे बारे में कैसे? लिन रैन लियू रुक्स्यू का पीछा नहीं कर रहा है। आपने ये कहाँ सुना? कैंपस मंचों की जांच करें। लियू रुक्स्यू का चेहरा पीला हो गया क्योंकि उसने चारों ओर लड़कियों की बात सुनी। उसके दिल में दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण खोने वाली थी। चूंकि लिन रन इतना लोकप्रिय हो गया था। जैसे ही लिन भाग गया, कार की खिड़की नीचे उतर गई और लुओ याओ की बर्फीली आवाज बाहर निकल गई। हनी, एक चुंबन। लिन ने तुरंत वापस जाकर उसे चूमा। एक अलविदा चुंबन। मैं आज रात जल्दी घर आऊंगा। चुंबन से संतुष्ट लुओ याओ ने छात्रों की भीड़ को ठंडा कर दिया। वह एक बयान दे रही थी, यह आदमी मेरा है, इसके बारे में भी मत सोचो। दृश्य ने लिन तियानबा को चौंका दिया, जो हाथ में सिगरेट के साथ कार से बाहर निकलने वाला था। वह जल्दी से अंदर वापस पीछे हट गया। क्या वह चीजों को देख रहा था? रोल्स रॉयस विंडो में दिखाई देने वाला चेहरा, क्या वह लुओ याओ था? अनिश्चित। लिन तियानबा ने अपने फोन को चेक करने के लिए खींच लिया। मेरे भगवान, ये वास्तव में है। लिन जियान ने भी उसे देखा।
उसके दिल ने एक हरा दिया जिस पल उसने लुओ याओ पर आंखें रखी। वह लुभावनी सुंदर थी। इस तरह की एक आश्चर्यजनक महिला चुंबन लिन सार्वजनिक क्यों होगी? क्या दुनिया में कोई न्याय नहीं था? लिन रैन लिन परिवार का अवांछित बहिष्कार था, जबकि वह परिवार का खजाना था। अध्याय 27। लियू रुक्स्यू का चेहरा पीला हो गया। जिस महिला से वह 2 बार मिली थी वह उस पर एक अमिट छाप छोड़ी गई थी। हर बार जब वे मिले, लियू रुक्स्यू को लगा जैसे वह इस महिला द्वारा कत्ल कर रही थी। पिताजी, भाई ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से उस सुंदरता को चूमा। क्या यह हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है? लिन जियान में लिन टियाम्बा ने देखा लेकिन कुछ भी नहीं कहा। सेंसिंग लिन टियाम्बा के मूड, लिन जियान ने जल्दी से अपना स्वर बदल दिया। यह मेरी सारी गलती है। मैं अपने भाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा हूं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को कैसे खराब कर रहा है। यह मुझ पर है। पिताजी, उस पर बहुत कठिन मत बनो। बस उसे घुटने टेकने और माफी मांगने दो और फिर उसे माफ कर दो। उसे मत मारो। अगर तुम उसे मारा तो यह मुझे भी चोट पहुंचाएगा। लिन टियाम्बा ने चिल्लाया। जियो जियान, आप बहुत दयालु हैं, यही कारण है कि वह आपका लाभ उठाता रहता है। अब वह मुझे अपने लाभांश को सौंपने के लिए भी दबाव डाल रहा है। भले ही यह दिव्य पुत्र घुटनों और माफी मांगता है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर दूंगा। उसने मुझे अपने पिता के रूप में हमेशा के लिए खो दिया है। लिन जियान, पिताजी, भाई को दोष न दें। मुझे आश्चर्य है कि कार में वह महिला कौन थी? अचानक एक विचार लिन टियाम्बा के दिमाग के माध्यम से चमक गया। जियो जियान, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। वह लिन जियान के कान के करीब झुक गया और कुछ फुसफुसाया। जैसा कि उसने बात की, लिन जियान की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, फिर धीरे धीरे उत्तेजना से भरी हुई। लिन टियाम्बा स्वाभाविक रूप से लिन जियान को लिन के करीब पहुंचने के लिए चाहते थे और लिन रन के माध्यम से लुओ याओ के करीब आते हैं। आदर्श रूप में वह लुओ याओ का ध्यान आकर्षित कर सकता है या यहां तक कि उसके पक्ष में भी रह सकता है। वह स्केशिल लिन रैन केवल एक छोटा सा सुंदर था। यहां तक कि अगर लुओ याओ के पास कुछ दिलचस्पी थी तो शायद ये सिर्फ उसके दिखने के कारण था। जब यह प्रतिभा में आया तो उसका छोटा बेटा लिन जियान उसका गौरव और खुशी थी। यहां तक कि अगर चीजें काम नहीं करती हैं तो वह हमेशा लिन भाग ले सकता था और उसके कुछ लाभ निचोड़ सकता था। आखिरकार वह लिन रैन के जैविक पिता थे। लिन रन संभवतः उसके साथ क्या कर सकता था? क्या यह केवल उचित नहीं था कि वह पिता के रूप में लुओ परिवार से लाभों का एक हिस्सा मिला? उन्होंने लिन को इस दुनिया में भाग लिया था, इसलिए लिन ने उसे सब कुछ दिया। यहां तक कि एक कुत्ता भी इस बुनियादी सिद्धांत को समझा और लिन टियाम्बा निश्चित रूप से किया। अपने पिता के निर्देशों को प्राप्त करने के बाद लिन जियान ने कुछ और के बारे में सोचा। वह और लियू रुक्स्यू एक साथ कैंपस में चले गए, एक दूसरे को फुसफुसाते हुए। जल्द ही लियू रुक्स्यू की आंखें भी सदमे में चौड़ी हो गईं, फिर धीरे धीरे उत्तेजना से भरी हुई। लिन जियान ने चुपचाप लियू रुक्स्यू के बट को चुरा लिया। ओह, बुरा नहीं। मुझे आपको स्वास्थ्य जांच कुछ समय देना होगा। लियू रुक्स्यू ब्लश। लिन जियान, तुम बहुत बुरे हो। तुम मुझे लिन भागने के बाद जाने के लिए कह रहे हो। क्या आप ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं? लिन जियान, आगे बढ़ो। मुझे भरोसा है कि आप खुद को बचा सकते हैं। जब तक लिन रॉन आपके साथ है, मुझे यकीन है कि युवा महिला उसे आसानी से बंद नहीं करेगी। लियू रुक्स्यू, तो तुम ईर्ष्या नहीं हो। वह जानती थी कि लिन जियान के साथ उनके संबंध को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर लिन भाग गया, एक आदर्श कवच था। इसके अलावा लिन रन अधिक सुंदर और अमीर बन गया था। उसके साथ रहना एक बुरा विचार की तरह नहीं लग रहा था। दोनों भाइयों के प्रबंधन के विचार रोमांचकारी थे। यह इतना नहीं था कि लिन जियान उसे लिन भागने के लिए कह रहा था, बल्कि वह पहले से ही उसके करीब आना चाहती थी। सेमेस्टर के पहले दिन कई वरिष्ठ छात्र स्वयंसेवकों के रूप में व्यस्त थे, अभिविन्यास और क्लब भर्ती के साथ मदद करते थे। लेकिन लिन रॉन को ऐसी चीजों पर अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोजने के लिए सीधे गया। लंबे समय तक अदृश्य छात्रावास के दरवाजे खोलते हुए उन्होंने वू जिशान को अभी भी सोया। अन्य 2 रूममेट्स अभी तक स्कूल वापस नहीं आए थे। ओल्ड वू, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बेटा, अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। पूरे परिसर में स्कूल के पहले दिन गतिविधि के साथ घूम रहा था, फिर भी यह आदमी पूरी तरह से अपरिवर्तित रहा। क्या प्रभावशाली नींद की गुणवत्ता। लिन रॉन ने अपने दोस्त के बालों के मुट्ठी भर पकड़ लिया और उसे ऊपर उठाया। दर्द तुरंत वू जिशांग जाग गया। वू जिशांग ने डेस्क किया, लिन के हाथ में बालों के झुंड पर घूरते हुए। वह पहुंच गया और उसके सिर को छुआ। वह गंजा था। क्षमा करें पुरानी वू, तुम बहुत गहराई से सो रहे थे। वू जिशांग ने गहरी सांस ली, अब अपने न किसी तरह की बैंग्स को हिलाकर रख दिया और अपने क्रोध को दबा दिया। भाई, हम एक साथ मोटी और पतले हो गए हैं। मैं इस स्लाइड को दूंगा। तुम सुंदर शैतान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। आप इसके लिए बेहतर कारण होगा, या फिर मैं दिखाऊंगा कि तुम कुछ भी नहीं कहा। लिन रॉन थोड़ा अजीब महसूस किया। उनका मतलब वू जिशांग पहले से ही पतले बालों को और भी बदतर बनाने के लिए नहीं था। ओल्ड वू, कंपनी कैसे कर रही है? वू जिशांग ने गर्व से मुस्कुराया, ये सब स्थापित है।
अब हम अभी कर्मचारियों पर कम है, परिसर में होने के नाते परफेक्ट है, हम सीधे यहाँ से भर्ती कर सकते हैं। दोनों छात्र और स्कूल हमें समर्थन देंगे। आखिरकार हर कोई इंटर्नशिप प्रमाण पत्र चाहता है। लिन रैन ने कहा, चलो डीन से बात करने का मौका मिलता है। बेशक, हम सिर्फ किसी को नहीं लेंगे। लियू रुक्सू जैसे लोग उदाहरण के लिए प्रश्न से बाहर हैं। वू झिशांग ने एक अंगूठे अब दिया, समझा। मैंने सुना कि लियू रुक्सू ने सभी गर्मियों में प्रवेश किया लेकिन उसे प्रमाण पत्र नहीं मिला। उल्लसित, जाहिर है उसने अपने मालिक को छेड़छाड़ करने की कोशिश की और मौके पर निकाल दिया। लिन रन को डर गया। वह काफी घोटाला था। वू झिशांग ये सोचने के लिए परेशान है कि हमें उस कचरा महिला को देखना होगा। लिन रन, आज के बाद वो अब हमारी कक्षा में नहीं होगी। वू झिशांग। इस बीच डीन के कार्यालय में लियू रुक्सू सदमे में था। क्यों? कोई कारण नहीं। आज से शुरू हो रहा है, अब आप वित्त विभाग में छात्र नहीं है। डीन ने आपको बर्मीज का अध्ययन करने के लिए विदेशी भाषा विभाग में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की है। लियू रुक्सू इस पर विश्वास नहीं कर सका। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपको मेरे प्रमुख को बदलने के लिए क्या सही है? यह अत्याचार है। मैं ये शिक्षा ब्यूरो को रिपोर्ट करूंगा। डीन ने उसे अपमान के साथ देखा। उन्होंने उन छात्रों को तुच्छ माना जो कनेक्शन के माध्यम से प्राप्त हुए। आगे बढ़ो, लेकिन इससे पहले मेरे पास शिक्षा ब्यूरो की जांच होगी कि इस तरह के गरीब शैक्षिकी प्रदर्शन के साथ, इस तरह के गरीब अकादमिक प्रदर्शन के साथ पूंजी विश्वविद्यालय में पहली जगह में पहुंचे। रुको, आप ऐसा नहीं कर सकते। डीन, निर्दोष कार्य मत करो। लुओ निगम ने पहले से ही एक विवाहित व्यक्ति को छेड़छाड़ करने के आपके प्रयास के बारे में स्कूल को सूचित किया है। तथ्य यह है कि आप निष्कासित नहीं कर रहे हैं कि आप पहले से ही दया नहीं कर रहे हैं। यदि आप अपना प्रमुख नहीं बदलना चाहते हैं तो मुझे डीन को इसके बजाय निष्कासित करने के लिए कहना होगा। लियू रुक्सू, मुझे तैयार किया गया था। आप बहुत अनुचित हैं। ठीक है, मैं बर्मी का अध्ययन करूंगा। डीन की ठंड अभिव्यक्ति को देखते हुए लियू रुक्सू ने प्रतिरोधी छोड़ दिया। वह एक धुंध में कार्यालय से बाहर चली गई और जल्द ही उसका फोन बस्ट। इसे देखकर उसने डीन से एक संदेश देखा। आशा की एक झिलमिलाहट उसकी रोज गई। क्या स्कूल ने अपना मन बदल दिया? डीन, मैं पहले उल्लेख करना भूल गया। अभिविन्यास पार्टी में आपका प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। छात्र परिषद ने कहा कि आपका नृत्य एक वर्ग की कृमि की तरह दिखता है और मंच के लिए उपयुक्त नहीं है। लियू रुक्सू जगह में जमे हुए खड़े थे, लंबे समय तक स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। वह हाल ही में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण क्यों थी? सबसे पहले लिन रान ने उसे छोड़ दिया। फिर वह 1,00,000 युआन ऋण के साथ अस्पष्ट रूप से परेशान थी। और अब यहां तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे त्याग दिया था। अध्याय 28। भले ही उसे पता था कि लिन रन वास्तव में उसे पैसे के लिए नहीं पूछेगा, जब वह गुस्से में था तो उसे अपमानित करने का एक तरीका था। यह इस घटना के कारण था कि वह कैंपस फोरम पर एक गर्म विषय बन गई थी, जिसके बारे में उनके सामने आने के कई विवरण थे। वह काम पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी नहीं कर सका। एक विवाहित व्यक्ति को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। स्कूल में अपने प्रमुख से निष्कासित हो गया था और उसका शोहरत कर दिया गया था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो कड़ी मेहनत की थी उसका क्या मतलब था? सब कुछ डाउनहिल शुरू हो गया था क्योंकि लिन रान ने उसे छोड़ दिया था। लिन भाग गया। मैं तुमसे नफरत करता हूं। नहीं, उसे लिन भाग जाना पड़ा। उसे अभी भी पूरा करने का एक मिशन था। उसे अपनी भावनाओं को स्वीकार करने का अवसर खोजने की जरूरत थी, जिससे पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ दी गई। अगर वह कुछ हासिल करना चाहती थी तो उसे पहले कुछ खोना पड़ा। चूंकि वह पहले ही खो चुकी थी, उसे यह सुनिश्चित करना पड़ा कि उसने बदले में कुछ प्राप्त किया था। आज के बाद वह अब एक ही कक्षा में नहीं होगी और लिन रन के साथ बातचीत करने की उसकी संभावना कम और कम हो जाएगी। आज एकदम सही अवसर था। चूंकि लिन रन और वू झिशांग कक्षा में चल रहे थे, वू झिशांग ने अचानक कहा, पवित्र बकवास। लिन रन, आप फोरम के फ्रंट पेज पर हैं। आप और आपकी लड़की को स्कूल के पहले दिन सार्वजनिक रूप से चुंबन पकड़ा गया था। लिन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और फोरम में लॉग इन किया। निश्चित रूप से उसके बारे में पोस्ट थे 1 से अधिक। सौभाग्य से किसी भी पद में लुओ याओ की स्पष्ट तस्वीरें नहीं थीं। उनमें से ज्यादातर धुंधली थे और सबसे स्पष्ट व्यक्ति ने केवल अपने चेहरे का एक कोना दिखाया, क्योंकि लिन रान ने अपने चुंबन के दौरान इसे अधिकांश को अवरुद्ध कर दिया था। फिर भी यह बताने के लिए पर्याप्त था कि लुओ याओ एक सुंदरता थी। वू झिशांग ने शिकायत की, बिल्ली क्या है? आपकी लड़की की कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, लेकिन इस छोटे से भी ये स्पष्ट है कि वह आश्चर्यजनक है। क्या आपने अपने पिछले जीवन या कुछ में आकाशगंगा को बचाया? लिन ने मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। अपने पिछले जीवन में उसने मिल्की वे को बचाया था। उसने एक परी को चोट पहुंचाई थी। बड़े कक्षा के प्रवेश द्वार पर लिन रन बंद कर दिया गया था। लिन भाग गया। मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। लियू रुक्सू के कार्यों ने पूरे कक्षा को चुप हो गया। क्या आपके पास पैसा तैयार है? लिन भाग गया। तुम इतने उथले कब बन गए? क्या हम पैसे के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकते? किस बारे में बात करने के लिए और क्या है? क्या हमें सपनों के बारे में बात करनी चाहिए? फिर मुझे बताओ, आपका सपना क्या है? आप यहाँ एक शो पर क्यों डाल रहे हैं?
लियू रुक्स्यू उग्र था। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि वह खुद को स्टील के लिए कहने वाला था। मुझे पता है कि आप मुझे अनदेखा कर रहे हैं और मुझे मजाक कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी कबूली स्वीकार नहीं की है, लेकिन मुझे अब और इसकी परवाह नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में सावधानी से सोचा है और मुझे एहसास है कि मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूं। जब से आप चले गए हैं, मुझे आपके लिए मेरी भावनाओं को छिपाने के लिए कठिन और कठिन लगता है। लिन भाग गया। मैंने फैसला किया है, मैं आपकी प्रेमिका बनूंगा। चलो एक साथ हो। लिन रैन ने ठंडा जवाब दिया, तो आप बेहतर सावधान रहें। लियू रुक्स्यू उलझन में था। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन रन एक व्यक्ति को पसंद करना मुश्किल है, लेकिन यदि आप दो लोगों को पसंद करते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से छिपाते हैं। लियू रुक्स्यू को डर गया था। किसी कारण से उसके दिल में घबराहट की भावना। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं पहले से ही आपकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हूँ। आप और क्या चाहते हैं? लिन रन ने उदासीनता से कहा, मैं सहमत नहीं हूँ। और तुम अभी भी मुझे पैसे दे। लियू रुक्स्यू अंततः इसे अब नहीं ले सका। पैसा पैसा पैसा, क्या आप सभी की परवाह है? हमारे बीच की चीजें वास्तव में इस पर आ गई हैं। लिन रन ने जवाब दिया, हमारे पास एकमात्र रिश्ता है कि मैं आपका लेनदार हूँ। लियू रुक्स्यू निराश था, लेकिन फिर भी अभी अनुरोध किया गया था। मैं मानता हूं कि मैं आपके लिए उच्च मानदंड करता हूं। लिन भाग गया। आइए इस बकवास को रोकें और वापस कैसे हो? ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी प्रेमिका बनूंगा। कृपया मुझे अनदेखा न करें। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में मुझे याद नहीं किया है? लिन रॉन ने उसे काट दिया। बंद करो। चाहे मैं तुम्हें याद कर लिया हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मुझे याद करते हैं तो बस मुझे बुलाओ। उद्धरण चिन्ह, मेरा बैंक खाता संख्या नहीं बदली है। यह अभी भी कृषि बैंक है। लियू रुक्सू ने पूरी तरह से अपमानित महसूस किया। उसका कबूली इतनी स्पष्ट थी, लिन कैसे नहीं समझ सकता था। लिन रॉन, क्या आप वास्तव में यह अनजान हैं या आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? मैं अब गंभीरता से नाराज हूं। लिन ने रिटॉर्ट किया, यदि आप बीमार हैं तो 120 पर कॉल करें। यदि आप मरना चाहते हैं तो मुझे इसमें खींचे मत। यदि आपके पास पैसा है तो मुझे भेजें। यदि आप नहीं करते हैं तो कुछ बेच दें। आंसुओं ने टूटे हुए मोती जैसे लियू रुक्सू के चेहरे को दबाया, लेकिन पूरे कक्षा चुप रहे उसे देखकर। कोई भी उसकी रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ गया। यदि यह पहले हुआ था तो कम से कम उनके कुछ प्रशंसकों की सहायता के लिए आएंगे और आलोचना की गई लिन रन। लेकिन अब चीजें अलग थी। वाह, लियू रुक्सू को कोई शर्म नहीं है। लिन रैन पहले ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके थे कि उन्होंने शादी की है और वह अभी भी उससे चिपक रही है। क्या यह विशिष्ट मालकिन व्यवहार नहीं है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास शादी या कुछ भी है। उन्हें सिर्फ शादी प्रमाण पत्र मिला। शायद प्रमाण पत्र सिर्फ एक नकली फोटो है जिसे उसने लियू रुक्सू के साथ गड़बड़ करने के लिए ऑनलाइन पाया। मैंने देखा कि लिन आज एक लग्जरी कार में पहुंचे। अंदर एक खूबसूरत महिला थी। वह उसके द्वारा समर्थित हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लिन रन पैसे के लिए समझौता करने के लिए प्रकार की तरह प्रतीत नहीं होता है। भले ही यह सच है या नहीं, यह अभी भी आश्चर्य की बात है कि लियू रुक्सू ने इतनी खुली तौर पर कबूल किया। फुसफुसाते हुए लियू रुक्सू की आंखें झटके में चौंका दी गई क्योंकि उसने लिन रन को देखा। लिन भाग गया। तुम, शादी हो गई। लिन चिल्ला गया। क्या यह अनुमति नहीं है? लियू रुक्सू, मुझे ये स्पष्ट करने दें। यदि आप एक मालकिन बनना चाहते हैं तो किसी और को ढूंढें। यदि आप मुझे वापस भुगतान करना चाहते हैं तो मुझे देखें। लियू रुक्सू रन रोना। उसे केवल इतना पता चला था कि लिन रॉन ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी के बारे में पोस्ट किया था, लेकिन वह अब अपने सकल में नहीं थी, वह अपनी ब्लैकलिस्ट में थी। चूंकि लियू रुक्सू भाग गया, कक्षा फिर से चापलूसी के साथ बस्ट। लिन में कुछ लोगों ने देखा और कुछ ने उसे सीधे पूछने की हिम्मत की। लिन रैन ये प्रकट करने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी किसकी पत्नी थी। तब तक वह नहीं जानता था कि लुओ याओ ने इसके बारे में कैसे महसूस किया। उसने बस अपने सहपाठियों से कहा कि वह वास्तव में विवाहित था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कौन थी। कक्षा में लड़कियां दिल की धड़कन थीं, लेकिन कुछ विचार लिन रैन सिर्फ एक अधिनियम डाल रहे थे। उनका मानना था कि वह लियू रुक्सू के साथ गड़बड़ी करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, यह देखते हुए कि उनकी पूर्व सिम्प छवि को हर किसी के दिमाग में कितना गहराई से जोड़ा गया था। लियू रुक्सू अपने छात्रावास में लौट आए और उसके कंबल के नीचे रोया। उसने महसूस किया कि लिन रन वास्तव में उसके बारे में परवाह नहीं करता था और वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब वो हैनी ने छात्रावास के दरवाजे को खोला तो उसने तुरंत लियू रुक्सू की सूजन आंखों को देखा। आखिरी बार अपने विश्वासघात को याद करते हुए वह थोड़ा दोषी महसूस करती थी। रुक्सू, पिछली बार सिर्फ एक अस्थायी रणनीति थी। अगर यह सिर्फ आप थे तो लिन रन वास्तव में आपको भुगतान नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यह हम दोनों थे तो वह निश्चित रूप से मुझे भुगतान कर देगा। आप समझते हैं, है ना? आखिरकार हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। लियू रुक्सू ने ह्यू हनी में खाली देखा, अनिश्चित अगर वह सच कह रही थी। लेकिन आपने इस समय मेरे लिए कभी नहीं समझाया। हुओ हैनी ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे एक अंधे तारीख के लिए घर जाने दिया, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला।
लियू रुक्स्यू ने हुओ हेनी के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया और उनमें से दो ने सामंजस्य बना लिया। आपकी अंधे की तारीख कैसे हुई? महान नहीं। वे लोग या तो बदसूरत या बेकार थे। उनमें से कोई भी उतना अच्छा नहीं था जितना आपका लिन भाग गया। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 29। जब ये लिन भाग गया तो लियू रुक्स्यू की आंखें फिर से लाल हो गईं। रुक्स्यू, क्या गलत है? क्या लिन ने आपको फिर से धमकाना? लियू रुक्स्यू ने भी जोर से रोया। लिन भाग गया। ऐसा लगता है कि वह शादी कर चुका है। वह अब और नहीं चाहता। ह्यूगो हेनी ने अपनी आंखों को सदमे में चौंका दिया। क्या? लियू रुक्स्यू के बाद थोड़ी देर के लिए समझाया गया। ह्यूगो हेनी हंसे। रुक्स्यू, चिंता मत करो। मुझे यकीन है कि लिन रन सिर्फ आपसे झूठ बोल रहा है। लियू रुक्स्यू, ह्यूगो हेनी, इसके बारे में सोचो। लिन रैन हमेशा आपके साथ प्यार में पागल हो गया है। वह बस इतना आसानी से जाने दो। वह अब स्मार्ट हो गया है, पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वह लग्जरी कारों को चलाता है, समृद्ध होने का नाटक करता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसका पैसा कहां से आता है। ये सब निश्चित रूप से आपको उत्तेजित करने के लिए, आपको यह महसूस करने के लिए कि वह कितना अच्छा है। इसके अलावा आपने हमेशा उसके बिना पैसे खर्च किए हैं। वह शायद परेशान है, यही कारण है कि उसने आज आपको खारिज कर दिया। लियू रुक्स्यू अचानक समझ गए। उसने अपने सिर को उठाया और उस महिला के बारे में सोचा जिसने लिन को ले जाया था। क्या यह उसके कारण हो सकता है कि लिन भाग गया, कि उसके करीब, बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं हुई? ये होना चाहिए। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लिन रन उसे पसंद नहीं करता है। वह किसी प्रकार के दबाव में होना चाहिए। और कोई रास्ता नहीं है कि वह किसी और से शादी करेगा। वो लिन रन मुझे उत्तेजित करने के लिए झूठ बोल रहा है। मैंने केवल अपने पैसे खर्च किए ताकि उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया हो। वह इतनी अनजान कैसे हो सकता है और समझ में नहीं आता। ह्यूगो हेनी ने लियू रुक्स्यू को देखा जैसे कि वह मूर्ख थी। यदि ये लिन भागने के करीब आने के लिए नहीं था तो वह इतनी अनजान महिला के साथ दोस्तों को रहने से परेशान नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अपने चचेरे भाई का भी इस्तेमाल किया था, जिसने एक बीमा कंपनी में जांच करने के लिए काम किया था। यह पता चला कि लिन रैन वास्तव में उस कोएनिग्सेक के मालिक थे। इतना ही नहीं, लेकिन लिन ने भी दर्जनों लग्जरी कारों का स्वामित्व किया, जिनमें से सबसे सस्ता है। इस खोज ने ह्यूगो हेनी को चौंका दिया। अब लिन की ओर, लियू रुक्स्यू की ओर रन की ठंडा बन गई। वह वास्तव में लियू रुक्स्यू पसंद नहीं था। तो इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी जगह लेने की कोशिश कर सकती थी। लिन रैन बहुत सुंदर, समृद्ध और बकाया था। वह पूरा पैकेज लंबा, अमीर और सुंदर था। अगर लियू रुक्स्यू ने उसकी सराहना नहीं की तो वह निश्चित रूप से होगी। उसे इतने सालों से जानने के बाद उसने एक बार भी अपना हाथ नहीं लगाया था, फिर भी उसने अपना पैसा खर्च किया। कितना लापरवाह! ओह, क्या एक सोना खुदाई है। ये ठीक है रुक्स्यू, तुम सबसे निर्दोष लड़की हो मैं कभी मुलाकात की है। आप निश्चित रूप से लिन भागो फिर से आपके लिए गिरते हैं। धन्यवाद हेनी, तुम सही हो। लिन रॉन मुझे बहुत प्यार करता है। वह मुझसे झूठ बोलना चाहिए। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं? उस दोपहर प्रिंसिपल के कार्यालय में प्रिंसिपल तांग अपने पूर्व छात्रों से संपर्क कर रहा था कि क्या वह विभिन्न कंपनियों में कुछ इंटर्नशिप पदों को सुरक्षित करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग कर सकता है या नहीं। नौकरी का बाजार खराब हो रहा था। बड़ी कंपनियां अवसरों का एकाधिकार कर रही थीं, जबकि छोटी कंपनियां जीवित रहने के लिए संघर्ष करती थीं। बड़ी कंपनियों की स्थिति अत्यधिक प्रतिस्पर्धी थी और छोटी कंपनियां संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। नतीजतन कॉलेज के छात्रों के लिए नौकरियां खोजने के लिए यह तेजी से मुश्किल हो रहा था। यहां तक कि कैपिटल यूनिवर्सिटी में, एक शीर्ष स्तरीय संस्थान, कई छात्र रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये कुछ प्रिंसिपल तांग नहीं देखना चाहता था। इसके शीर्ष पर पुस्तकालय उम्र बढ़ रहा था और उपरोक्त से धन में देरी हुई थी। इन सभी तुच्छ मामलों को उनके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता थी। केवल 50 साल की उम्र में उसके बाल पहले से ही पूरी तरह से भूरे रंग के थे। दस्तक 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 देने की आवाज दरवाजे से आई। अंदर आओ। दो छात्रों को प्रवेश करते हुए प्रिंसिपल तांग को परेशान दिखता था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? 10 मिनट बाद प्रिंसिपल टैंग, आप कह रहे हैं कि आपने एक मीडिया कंपनी शुरू की है और विश्वविद्यालय से कुछ छात्रों की भर्ती करना चाहते हैं। लिन ने चिल्लाया। प्रिंसिपल टैंग ने तुरंत गर्मजोशी से मुस्कुराया। बेशक ये संभव है। न केवल यह आपकी कंपनी के लिए प्रतिभा प्रदान करेगा, लेकिन यह हमारे छात्रों के लिए रोजगार की समस्या को हल करने में भी मदद करेगा। अतीत में ऐसे छात्र थे जिन्होंने समान चीजें की थी, लेकिन परिणाम कभी संतोषजनक नहीं थे। आप कितने पदों की पेशकश कर सकते हैं? वू जिशांग ने प्रिंसिपल तांग को एक दस्तावेज दिया, जिसने अपनी आंखों को चौड़ा कर दिया क्योंकि वह इसके माध्यम से पढ़ता था। आपको 100 छात्रों की आवश्यकता है। इस तरह के बड़े पैमाने पर भर्ती, यदि परिणाम आदर्श नहीं है तो क्या आप इसे संभाल सकते हैं? लिन रैन, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद प्रिंसिपल तांग, लेकिन ये ठीक है। हमारे पास पर्याप्त धन है। ये 100 लोग सिर्फ पहला बैच है। जैसे ही कंपनी बढ़ती है, हम और अधिक भर्ती जारी रखेंगे। प्रिंसिपल टैंग की आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से। बेशक, जाहिर है 100 लोग कोई छोटी संख्या नहीं है।
नए लोगों ने अपने सैन्य प्रशिक्षण को खत्म करने के बाद आप इसे स्वागत पार्टी में घोषणा कर सकते हैं और स्पॉट भर्ती पर आचरण कर सकते हैं। लिन रैन, धन्यवाद प्रिंसिपल टैंग। कला और वित्त विभागों से भर्ती के अलावा हम अन्य संकायों से भी किराए पर ले सकते हैं। प्रिंसिपल टैंग, ये ठीक है, ये ठीक है। एक कंपनी को विविध प्रतिभाओं को बढ़ने की जरूरत है। मैं समझता हूँ। प्रिंसिपल के कार्यालय को छोड़ने के बाद लिन रन और वू जिशांग ने मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। मिशन पूरा किया। दिन जल्दी से गुजर गया और जल्द ही शाम थी। सुबह में लुओ याओ ने व्यक्तिगत रूप से लिन को स्कूल में चलाया था। शाम को लिन ने अपने कोएनिग्सेग में चले गए। इस दृश्य ने कई छात्रों को भय में छोड़ दिया। लिन रैन के बारे में हर कोई जिज्ञासा से भरा था। छोटी महिला छात्र व्यवहारिक रूप से झुका रहे थे, खुद को फेंकने के लिए उत्सुक थे। उस दिन से लिन रैन जिंगदा विश्वविद्यालय के निर्विवाद राजकुमार बन गए। अपनी पिछली प्रसिद्धि के साथ वह अनगिनत छात्रों के लिए ध्यान का केंद्र बन गया। जब लिन रैन मनों में लौट आया तो वह दरवाजा खोला जैसे ही वह चौंक गया। आपका स्वागत है घर महोदय। नौकर 2 पंक्तियों में रेखांकित एक लाल कालीन लिविंग रूम में लुढ़क गया और बटलर अंत में खड़ा था, जिसमें शैंपेन की एक बोतल हो रही थी। लिन रैन उलझन में था। मास्टर लिन, मिस लुओ ने कहा कि आज स्कूल का आपका पहला दिन है, इसलिए उसने हमें एक स्वागत वापस उत्सव तैयार किया था। स्कूल शुरू करने के लिए एक उत्सव। दरअसल पैसे के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या लुओ याओ अभी तक वापस आ गया है? उस पल में लुओ याओ बाहर से बाहर चला गया। लिन रन चारों ओर मुड़ गया, लुओ याओ गले लगा लिया और उसे चूमा। लुओ याओ, आप बहुत समयबद्ध हैं। लिन रैन, बेशक, मैंने जल्दी घर आने का वादा किया। लुओ याओ ने अपनी आंखों को उठाया, उसकी नजर अचानक तेज। क्या आपने आज लियू रुक्स्यू को देखा? कमरा चुप हो गया। याओ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। हाँ, मैंने उसे देखा, लेकिन मेरे पास उसके लिए बिल्कुल भावना नहीं है। मैंने केवल पैसे के लिए उससे पूछा क्योंकि उसने जिस कार को नुकसान पहुंचाया है। लुओ याओ पहले से ही सब कुछ जानता था। असल में वह जानती थी कि लिन रन कहां चला गया था, उसने क्या कहा और यहां तक कि उन्होंने कितने शब्द बोले थे। सौभाग्य से लिन रन ने कुछ भी अपमानजनक नहीं किया था, लेकिन यह अभी भी लुओ याओ को असंतुष्ट महसूस कर रहा है। वह दर्द को महसूस करने के लिए लिन को दंडित करना चाहती थी, इसलिए वह भविष्य में अधिक सावधान रहेंगे। लियू रुक्स्यू ने सार्वजनिक रूप से लिन रन के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की हिम्मत की थी। वह व्यवहारिक रूप से परेशानी के लिए पूछ रही थी। डाइनिंग टेबल को एक भव्य भोज तालिका में बदल दिया गया था। लिन रैन अभी भी लुओ याओ के बगल में बैठे उसे अपनी सुरक्षा की भावना देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। अन्यथा वह कभी भी इस मनो को फिर से छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। लिन पर लुओ याओ की टकटकी लगा दी गई। शो शुरू होने वाला था। चैप्टर 30 लिन रैन की रिटर्न स्कूल का जश्न मनाने के लिए लुओ याओ ने रेड वाइन की एक बोतल खोली। दोनों ने एक गर्म और आरामदायक भोजन साझा किया, जिसके दौरान लुओ याओ ने सामान्य से अलग व्यवहार करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। लिन रैन को पता था कि उनकी शराब सहनशीलता कम थी और अगर वह नशे में हो गई तो कुछ अनुचित कहने से डरता था, इसलिए उसने खुद को चेक में रखा। लुओ याओ ने अपने वाइन ग्लास को उठाया और लिन के पीछे चला गया, धीरे धीरे बोलने से पहले अपनी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को लपेटना। रैन, सेमेस्टर की हैप्पी स्टार्ट। मुझे आपको शराब के इस आखिरी सिप को खिलाने दो। लिन ने चले गए और चिल्लाया, ठीक है, इस लड़की को पता है कि कैसे इश्कबाज करना है। लुओ याओ ने उसे झुका दिया और उसे चूमा, उसे प्रक्रिया में आयातित लाल शराब का एक एसआईपी खिलाया। वाइन के उस सिप को जहर दिया गया था। सचमुच, लिन रैन ने महसूस किया कि उसका सिर भारी हो जाता है और जब वह फिर से जाग गया तो उसने खुद को बिस्तर पर नग्न पाया। क्या उसने उठने की कोशिश की लेकिन महसूस किया कि वह हिल नहीं सका। यह परिचित भावना, अतीत की यादें तुरंत वापस बाढ़ आ गई। एक चिल नीचे लिन की रीढ़ भेज रही थी। उसने धीरे धीरे बिस्तर से खड़े एक आकृति को देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। पत्नी, क्या तुम क्या कर रहे हो? लुओ याओ ने एक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय वह लिन पर झुक गई, उसका चेहरा उसके करीब, उसकी आंखों में घूर रहा था। उसकी नजर कहने लगती थी, तुम फिर से शरारती हो। लुओ याओ, आप गंभीर नहीं हैं, है ना? सही। लुओ याओ ने एक दयनीय अभिव्यक्ति पर रखा। पति, क्या आप याओ याओ से प्यार करते हैं? लिन रैन ने बेतरतीब ढंग से चिल्लाया, हाँ हाँ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? लिन ने एक बॉबहेड की तरह चिल्लाया, बेशक बेशक, मैं कभी भी आपको कैसे दोषी ठहरा सकता था। 49 मिनट बाद, ये लड़की वास्तव में कुछ है। लिन रैन को पता था कि जितना अधिक उन्होंने विरोध किया तो एग्री के लुओ याओ मिलेगा। यह एक सबक था जिसे उसने अपने पिछले जीवन में सीखा था। लुओ याओ अभी भी छोटा शैतान था, भले ही वह हाल ही में अभिनय कर रही थी। इसने उसकी सच्ची प्रकृति को नहीं बदला। लिन रैन ने अपने पिछले जीवन में एक समय याद किया जब चीजें और भी बदतर हो गई, उन्हें खून और चोट लगी थी। कारण, लुओ याओ के जन्मदिन पर लिन रैन ने लियू रुक्स्यू से मिलने के लिए एक उपहार तैयार करने के बहाने का उपयोग किया था। इसके बाद लुओ याओ ने व्यक्तिगत रूप से अपने घावों के लिए दवा लागू की थी।
उस समय लिन रान ने चेहरे पर लुओ याओ को भी झुकाव जमीन से लड़ा था। लिन रान ने याद किया कि उस घटना के बाद उन्हें कारावास की एक कार्यक्रम के अधीन किया गया था। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बंद कर दिया गया और मंगलवार और गुरुवार को अर्धसीमित। लुओ याओ ने आखिरकार इसे फिर से बाहर जाने से पहले ये 3 पूरे महीनों तक चला। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि पुनर्जन्म के बाद भी वह एक ही भाग्य से बचने में सक्षम नहीं होगा। भाग गया। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तुम फिर से लियू रेक्सियो क्यों मिले? क्या तुम अब याओ याओ प्यार नहीं करते? लिन रान ने एक गहरी सांस ली। पिछले कुछ हमलों ने अपने शरीर पर खूनी निशान छोड़े थे। बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लियू रेसू से नफरत है, लेकिन वह कहीं से बाहर दिखती रहती है। कुछ भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ईमानदारी से अगर आप सीधे उसके साथ व्यवहार करते हैं तो यह अधिक व्यवहारिक होगा। लुओ याओ ने लिन को पकड़ लिया और उसे करीब खींच लिया, उसे आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैं पहले से ही लियू रेसू से निपट रहा हूँ। भाग गया। हम एक ही तरह के लोग हैं। हम दोनों को अपनी पीड़ा के साथ अपना समय लेने का आनंद लेते हैं। लेकिन मैं नहीं बता सकता कि आप असली हैं या सिर्फ मेरे सामने अभिनय कर रहे हैं, और मैं भी जानना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको चेतावनी दें, यदि आप मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हैं तो आप एक भयानक मौत मर जाएंगे और लियू रूक्स्यू का भाग्य भी बदतर होगा। मत सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूं। जब मैं गंभीर हूं, यहां तक कि मैं खुद को डराता हूं। लिन रान लुओ याओ के खतरों से डर नहीं था। उनकी समझ में वर्तमान लुओ याओ बस एक एपिसोड होने के बाद था। लिन ने लुओ याओ का ज्ञान इस जीवन तक ही सीमित नहीं था, ये भी अपने पिछले जीवन तक बढ़ाया गया। अपने पिछले जीवन में लुओ याओ को अपेक्षाकृत अधिकतर समय दिया गया था। वह उससे चिपकने, उसे नियंत्रित करने और उसे रखने से प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी वह वास्तव में इसे खो देती थी। बेशक हर बार जब वह खो गई थी क्योंकि उसने उसे परेशान करने के लिए कुछ किया था। उसके एपिसोड के बाद लुओ याओ या तो उसे आराम करने के लिए वापस आ जाएगा या फिर से प्रकट होने से कुछ दिनों पहले गायब हो जाएगा। एक बार एक विशेष रूप से गहन विस्फोट के बाद लुओ याओ ने लिन भागने के लिए कबूल किया था। वह बस खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, खासकर जब लिन भागने की कोशिश की। वह खुद को उन भयानक चीजों को करने से रोक नहीं सका। उसके बाद लिन भाग नहीं आया था। उसने बस एक राक्षस के रूप में लुओ याओ को देखा था। लेकिन पुनर्जन्म के बाद उसने लुओ याओ को स्वीकार करने, उसे प्यार करने और उसे समझने के लिए चुना था। धीरे धीरे उन्होंने यह महसूस करना शुरू किया कि लुओ याओ के पास दोहरी व्यक्तित्व हो सकता है। उसके अच्छे क्षणों में वह उसके लिए प्यार से भर गई थी। अपने बुरे क्षणों में उसने अपनी और उसकी नफरत की। यही कारण है कि जब उन्होंने लुओ याओ को पिछली बार कार्यालय में खुद को चोट पहुंचाई तो लिन रन ने तुरंत अनुमान लगाया था कि उसने ये क्यों किया था। उन्होंने पहले लुओ याओ को चोट पहुंचाई थी और यह उसका कर्ज था। इसके अलावा इस बार लुओ याओ उनके लिए बहुत दयालु था, कम से कम तुलना में वह अतीत में कैसे थी। यदि यह पहले की तरह होता तो परिणाम बहुत खराब होते थे और वह जानता था कि किसी से भी बेहतर है। लुओ याओ ने लिन की गर्दन, उसकी सांस लेने और उसके दिल की धड़कन के चारों ओर उसकी पकड़ को कड़ा कर दिया। उसे प्यार की कमी थी, इसलिए वह उसे प्यार अंतहीन, असीम प्यार देगा। मुझे ये गंभीरता से कहने दो, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता हूं वह है आप। तुम मुझे हिट कर सकते हैं, मुझे डांटा, और मैं गुस्से में नहीं आऊंगा। यहां तक कि जब आपको वेंट करने की जरूरत होती है तब भी मैं तुम्हारे से एक चोट लगी होगी, बस अभी की तरह। लेकिन अगर आपको संदेह है कि मैं कभी आपको धोखा दूंगा तो मैं केवल ये कह सकता हूं, ये बिल्कुल असंभव है। आगे बढ़ो। अगर यह आपको बेहतर महसूस करता है तो इसे करें। लुओ याओ ने उसे भ्रम के साथ देखा। क्या आप गंभीर हैं? लिन के दिल ने एक हरा दिया। बेशक। रुको लड़की, आप स्क्रिप्ट का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस या कुछ के आदी हो रहे हैं?